बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। दूसरी पारी शुरू होने वाली है। 178 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला यहाँ टीम किंग्स 11 गोंडसीबट को, और गोंडसीबट की तरफ से दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। और ऐसे में और देखना होगा, हालांकि लियाकत लोन और इमरान का इस्तेमाल किया। एक अच्छा लक्ष्य हम नहीं कह सकते हैं, मैदान को देखकर, आंकड़े देखकर, पिछले मैचेस देखकर या रिकॉर्ड देखकर उतना बड़ा लक्ष्य नहीं मिला यहाँ टीम और किंग्स 11 गोंडसीबट को। अगर किंग्स 11 गोंडसीबट के शुरुआती बल्लेबाजों ने एक अच्छी बल्लेबाजी की तो ये मैच जीतना बड़ा आसान है किंग्स 11 गोंडसीबट की टीम को, क्योंकि उनकी बैटिंग देखकर साकिब नज़ीर या कासिम लेफ्टी, मंजूर किंग या बशारत का अभियाना बाग, उनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। वही अगर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों ने अगर शुरू में यहाँ लियाकत लोन और इमरान को रोका तो मुझे लग रहा है कि ये जो छोटा लक्ष्य मुझे इस वक्त स्क्रीन बोर्ड पे नज़र आ रहा है, ये छोटा लक्ष्य बाद में एक बड़ा लक्ष्य लगने लगेगा टीम किंग्स 11 गोंडसीबट को। हालांकि ये वो पारी है जहां से नतीजा आएगा कि कौन सी टीम अब दूसरी टीम बनेगी जिन्हें क्वार्टर में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन पावर प्ले आप जाकर इस मैच का फैसला करेगा। अगर ये पावर प्ले अच्छा रहा गेंदबाजों के लिए तो मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बल्लेबाजों को। अगर बल्लेबाजों ने इस पावर प्ले को अपने नाम किया तो ये मैच जीतना बाद में आसान नजर आएगा किंग्स 11 गोंडसीबट की टीम को। हालांकि क्रिकेट एक महान और हस्तियों का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन है, क्योंकि शुरू में जब सलीम कासरू मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे थे लेफ्टी के साथ, तब लग रहा था शायद 217, 218, 220 तक जाएगी टीम, पर अचानक जाकर जैसे लेफ्टी का विकेट मिला, दूसरे छोर से लगातार विकेट टीम ने गंवाए। सलीम कासरू ने एक अच्छी पारी खेली और जिस पारी के बदौलत से ही टीम को 177 रन बनाने का अवसर और मौका मिला। 19 ओवर्स का मैच, दूसरी पारी की पहली गेंद इमरान मीर को यहां सामना करना होगा गेंदबाज जुबेर का। जुबेर ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मर्तबा पहली गेंद, हालांकि अच्छी गेंद, थोड़ा सा पैर फिसल गया वहां गेंदबाज जुबेर का, गिरे पड़े नजर आए पर गेंद विकेट कीपर के पास है। डॉट से यहां शुरुआत हुई है। यहां अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, एक नई गेंद का सामना करे और ऐसे में देखना होगा कि शुरुआती गेंदबाज जो तेज गेंदबाजों का जब इस्तेमाल करते टीम के कप्तान, वो किस तरह का काम करेंगे, वो किस तरह का कार्य करेंगे। अगर उन्हें शुरू में यहाँ दबाव बनाया, प्रेशर बनाया तो ये मैच जो है काफी दिलचस्प होने वाला ये मैच, पर उसके लिए विकेट्स हासिल करने होंगे। वही शुरुआती बल्लेबाजों को ये आप जाकर संदेशा दिया होगा कि आपको एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए, क्योंकि शुरुआत जब अच्छी मिलती है तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं रहता है। जुबेर एक बार फिर इस ओवर में दूसरी मर्तबा गेंद करेंगे दायात के बल्लेबाज को। अच्छी गेंद फ्रंट फुट पर मारना चाहते थे, हालांकि यहां ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज। शायद ताबड़तोड़ हमला करने का सोचा या वही संदेशा दिया कप्तान ने कि आपको प्रेशर बनाना, आपको ताबड़तोड़ हमले करने, आपको बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, पर इस चक्कर में आप विकेट भी गंवा सकते हो और उसका खास ख्याल रखना होगा यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। फिलहाल इमरान मीर और लोन लियाकत की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। तेज गेंदबाज जुबेर का इस्तेमाल किया, दो गेंदें लगातार डॉट इस ओवर में, तीसरी मर्तबा और इस बार बढ़िया गेंद। हालांकि एक अलग टप्पा इस बार चुना वहां गेंदबाज ने, सही स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज के कमजोरी को ढूंढना होगा, बल्लेबाज की जो कमजोरी है उसे फॉलो करना होगा, तब जाकर यहाँ एक गलत स्ट्रोक खेलने पर बल्लेबाज मजबूर हो जाते हैं और यहाँ विकेट्स मिलते हैं टीम को। फिलहाल देखना होगा शुरुआती ओवर्स किस प्रकार के रहेंगे यहाँ गेंदबाजों की तरफ से। हालांकि बैटिंग में उतना जलवाज नहीं दिखाया ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम के और बल्लेबाजों ने, न सिर्फ बल्लेबाजी क्योंकि गेंदबाजी से भी मैचेस जीते जा सकते हैं, पर यहाँ गेंदबाजी में अब उन्हें अच्छी करनी होगी और गेंदबाजी से आप जाकर ये मैच जीतना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, तब जाकर कुछ बल्लेबाज बिना खाता खोले भी वापस चले गए और कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने यहाँ आज सेट बल्लेबाज का साथ नहीं दिया, अकेले दम पर और एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया सलीम कासरू ने। अब गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। फिलहाल 3 गेंदें डॉट, यहाँ इमरान एक स्ट्रोक के लिए, हालांकि तरस रहे मैदान के अंदर, ऑफ स्टंप के काफी बार दिशाहीन गेंद और दिशा से भटक गए, यानी कि वाइड का इशारा अंपायर जहांगीर जान की तरफ से। अंपायर जहांगीर जान और मुस्तफा अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे, वही मैं और कमेंटेटर मंसूर अजीज, शेख नजीर या स्कोर बोर्ड जो इस वक्त चल रहा है, जैन अली हमारे स्कोरर है आज इस मैच के। तो इस तरह से खाता खोला एक्स्ट्रा की सूरत में 178 का लक्ष्य मिला है और उसका जवाब यहाँ देर इस वक्त मैदान के अंदर किंग्स 11 गोंड
गोंडसी बट के शुरुआती बल्लेबाज। शुरुआत अच्छी रही, कोई और बड़ा मैच नहीं है फिर ये टीम किंग्स 11 गोंडसी बट के लिए। अगर अच्छी शुरुआत नहीं रही हो इस बार, बढ़िया गेंद, एक और अच्छी गेंद थी और यहाँ फ्रंट फुट का कोई इस्तेमाल नहीं, खड़े खड़े मारना चाहते थे, तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका था और इस रफ्तार ने पूरी तरह से यहाँ बीट कर दिया और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ यह पहला ओवर जारी है और पहले ओवर की बात करेंगे तो 1 रन अब तक एक्स्ट्रा की सूरत में आए, यानी कि बल्लेबाज इमरान का भी खाता खुलना बाकी। लियाकत लोन ने अब तक सामना नहीं किया। लियाकत लोन एक अच्छे बल्लेबाज है जिसे किंग्स 11 गोंडसी बट की टीम के साथ खेलने का मौका मिला। वही साकिब नजीर इस टीम के प्रमुख हथियार बल्लेबाज हैं, तो प्रमुख हथियार बल्लेबाज देखना होगा वो किस तरह की बैटिंग करेंगे। ऑफ स्टंप के काफी बार टप्पा खाया और बाहर की ओर गई है और फिर से यहाँ वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। हालांकि बैट से अभी तक कोई भी रन नहीं आया, एक्स्ट्रा की सूरत में 2 रन आए, 2 हो चुका है टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। देखिए नई गेंद के साथ वहां गेंदबाजी करें, नई गेंद का मैदान के अंदर सामना करें और ये नई गेंद देखना होगा कि अब किसे फायदा मिलेगा इस नई गेंद का। क्या बल्लेबाजों को यहाँ फायदा मिलेगा, क्या गेंदबाजों को लाभ मिलेगा, और या बल्लेबाज देखना होगा कि वो किस तरह फायदा लेंगे, खासकर शुरुआती ओवर्स में। पावर प्ले, हालांकि ये पावर प्ले अहम एक हिस्सा होता है T20 का, आप देखना होगा। इस बार बढ़िया गेंद थी, तुरंत जाकर इस गेंद के लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया, पूरी तरह से बांध कर रखा गया बल्लेबाज इमरान को। परेशान दिखाई दे रहे, एक स्ट्रोक के लिए यहाँ जूझ रहे, एक स्ट्रोक तलाश कर रहे इमरान पर, यहाँ वो स्ट्रोक लगाने नहीं दे रहे गेंदबाज जुबैर। 5 गेंदे 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, यानी कि 9.69 की औसत से अभी भी 176 रन बनाने यहाँ जीत हासिल करने के लिए। पहला ओवर जारी और 178 का जो लक्ष्य मिला है, 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे दायात के बल्लेबाज को। अच्छी गेंद थी और इस बार भी फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की, काफी दूर, हालांकि बैक फुट पर भी चले गए थे, जगह बनाना चाहते थे, पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, सही स्पॉट पे गेंद को दबाया, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ पहला ओवर अच्छा ओवर गया, एक्स्ट्रा की सूरत में रन आए, यानी कि यहां खाता खुला टीम किंग्स 11 गोंडसी बट का। बल्लेबाजों की बात करेंगे तो इमरान मीर ने पूरा ओवर खेला, उनका अभी खाता खोलना बाकी है। लियाकत लोन पहली मर्तबा अब दूसरे छोर से न जाने किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला ओवर मुकम्मल, गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री में तब्दीली और शेख नजीर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए, थैंक यू वेरी मच मंसूर अजीज और स्वागत अपने व्यूवर्स का। दूसरी पारी प्रारंभ हो चुकी है। 1 ओवर की गेंदबाजी पर बेहतरीन गेंदबाजी, कुछ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी, कुछ गुड लेग स्पॉट के आसपास ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास, अच्छा मिश्रण और जी हाँ कुछ फुल लेंथ की गेंदबाजी। तो अच्छी गेंदबाजी भी, बल्ले और गेंद का संपर्क तो हुआ नहीं, पर अतिरिक्त की सूरत में 2 रन आए पहले ओवर में। दूसरा ओवर शबीर अब गेंदबाजी करेंगे, लोन लियाकत सामने होंगे। ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम को 1 विकेट की तलाश, वो प्रेशर बनता चला जा रहा है, पर लोन लियाकत के विरुद्ध आप किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे ये देखना होगा। एक अनुभवी खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है, कोई विस्फोटक खिलाड़ी है, तो उनके विरुद्ध आपको अच्छी गेंदबाजी करनी है। फिलहाल दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2। पहली गेंद लोन लियाकत के लिए, धीमी गति की गेंद, ओह कवर के ऊपर से, क्षमा कीजिएगा मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को निकाल दिया, लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए जस्ट बुखारा छक्का। उनकी रेंज में आप गेंदबाजी करेंगे, हमने पहले ही जिक्र किया, लोन लियाकत जो है एक विस्फोटक बल्लेबाज है और उनकी रेंज से आपको गेंदबाजी थोड़ी दूर रखनी होगी, वाइड ऑफ द ऑफ रखनी होगी, जो ऑफ साइड में फील्ड लगा के रखे उसके अनुकूल आपको गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि एक विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर और मिड ऑफ, ऑन साइड में लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है और उसके अलावा अगर हम बात करें वहीं पे शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है और साथ में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी। तो ये है ऑफ और ऑन की फील्ड के साथ ही गेंदबाजी होती हुई। शब्बीर की पहली गेंद पर छक्का, लोन लियाकत ने खाता खोला, 6 पर पहुंचे। कुल रन संख्या किंग्स 11 गोंड हसी बट की 8 बगैर नुकसान के। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 178 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए 19 ओवर में। दूसरा ओवर और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व शब्बीर के पास। राइट आर्म अगली गेंद लेकर के दाएं हाथ के बल्लेबाज लोन लियाकत के लिए। उनकी गेंद फिर धीमी गति की गेंद, उसी क्षेत्र में खेला, फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक, एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। 2 गेंदों से 10 रन बटोर लिए हैं, आक्रमण किया है
लोन लियाकत के विरुद्ध अब उनकी दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करें तो फिर बल्लेबाज को आप चुनौती दे सकते हैं, अन्यथा लोन लियाकत एक बार निगाहें जम जाएं, एक घातक एक विस्फोटक बल्लेबाज है। चौका और मिलता हुआ इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 12 दोहरे अंकों में दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के लोन लियाकत के लिए। अगली गेंद और पैड पे टकराई, अपील की जा रही है जोरदार, पर यहां पर अंपायर ने इसको स्वीकार नहीं किया। जहांगीर जॉन पे काफी दबाव बना था पर उस दबाव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और ऐसे में कहना चाहिए कि यहाँ पर सुरक्षित लोन लियाकत, अच्छी गेंदबाजी, वापसी बहुत बढ़िया शब्बीर की, और ये वो लेंथ है जहाँ पे आपको गेंदबाजी करनी है। हाव भाव देखने लायक, शोर गूंजता हुआ। ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम के पास क्षमता है, पर उस क्षमता के अनुकूल आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर उस लय में गेंदबाजी करनी होगी। वो आत्मविश्वास, वो अनुशासन दिखाना होगा, वो पैनापन गेंदबाजों को दिखाना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। ब्रेव हार्ट्स बडगाम की गेंदबाजों को भारा बगैर नुकसान के दूसरा ओवर। अगली गेंद लेकर के शब्बीर चले। ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक और बेहतर गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, इस बार पूरी तरह से बीट किया गति से लोन लियाकत को, और गेंद आई विकेट कीपर के दफ्तर में। 10 पे नवादे, एक छक्का एक चौका वो जड़ चुके हैं इस ओवर में शब्बीर के विरुद्ध। पहले ओवर में 2 अतिरिक्त आए थे जुबैर के ओवर में, वो बढ़िया ओवर रहा था। इस ओवर में एक छक्का एक चौका अभी तक लगा चुके हैं लोन लियाकत, लेकिन पिछली 2 गेंदें अच्छी वापसी, आत्मविश्वास बढ़ेगा गेंदबाज शब्बीर का। 12 अगली गेंद लेकर के एक बार फिर लोन लियाकत के लिए, और बोल्ड कर दिया, और बेल्स देखिए सीमा रेखा पे, उत्साह का ठिकाना नहीं है। लोन लियाकत की पारी सिर्फ एक छक्का और एक चौके तक सीमित रही। 10 बनाए, 12 पे पहला विकेट ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम को मिलता हुआ। देखिए मैं इसी की लगातार यहाँ, हालांकि मैं सोच रहा था कि शब्बीर कातरू का जैसे विकेट किया, हालांकि इस्तेमाल किया दूसरे छोट से टीम के कप्तान ने पिछले मैच में वसीम कातरू का विकेट हासिल किया था, तब सस्ते में उसे वापस भेजा। पर यहाँ आपने देखा होगा क्या बेहतरीन गेंद का इस्तेमाल किया, एक बेहतरीन गेंदबाज है। हालांकि थोड़ा सा इजी लिया था लोन लियाकत ने वहाँ गेंदबाज शब्बीर कातरू को, और ये उनकी भूल थी, और एक बेहतरीन गेंद और क्लीन बोल्ड में पहला झटका लगा। लियाकत लोन जिसका डर था यहाँ टीम खासकर ब्रेव हार्ट्स बडगाम को, और वही और हुआ यहाँ। हालांकि किंग्स 11 गंडरसीबट के साथ उन्होंने अपना विकेट गवाया, शब्बीर कातरू ने क्लीन बोल्ड कर दिया, पहला झटका लगा टीम को। इमरान मीर मैदान के अंदर नाबाद, 12 के स्कोर पे पहला झटका लगा टीम को, और इस प्रकार से पहला विकेट मिलता हुआ ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम। एकदम से बॉडी लैंग्वेज देखिए वहां पर ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम को, क्योंकि जानते एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है लोन लियाकत, एक दिग्गज खिलाड़ी है। बड़ी कामयाबी यहाँ पे हासिल की, करीबन 50-60 रन बचाए अपने टीम के लिए शब्बीर कातरू ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, बल्लेबाजी के साथ साथ हालांकि ज्यादातर उनका फोकस रहता है गेंदबाजी पे, और एक अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, अलग अलग किस्म की गेंदबाजी करना जानते हैं। गेंदबाजी में वेरिएशन है। अगर मैं गेंदबाज शब्बीर कातरू की बात करूं, लेकिन एक छक्का एक चौका लगाया था, मुझे लगा था शायद दबाव रहेगा, पर दबाव लेने वाले नहीं है, प्रेशर लेने वाले। दबाव लेना भी नहीं है, प्रेशर लेना भी नहीं है, एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत रखना होगा, इस मैच में बने रहना होगा, बरकरार रहना होगा, तो यकीनी तौर पर यहां विकेट्स मिल सकते हैं। फिलहाल बड़ी कामयाबी, लियाकत लोन मैदान छोड़कर वापस गए। 12 एक विकेट के नुकसान पे 178 के जवाब में दूसरे ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। पहला ओवर हालांकि वो अच्छा गया था, और दूसरे ओवर में कुछ रन जरूर आए, पर बड़ी कामयाबी, बड़ी मछली, बड़ी सफलता, बड़ा नुकसान किंग्स 11 गंडरसीबट की टीम को। 12 पर पहला विकेट, अच्छी गेंदबाजी, आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए, बॉडी लैंग्वेज अब देखते ही बनता है यहाँ पर ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम, और वापसी करनी होगी। पावर प्ले में आपको विकेट चटकने होंगे, और वहीं पे एक साझेदारी की आवश्यकता की, यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता आन पड़ी है टीम किंग्स 11 गंडरसीबट पे। अगली गेंद शब्बीर की धीमी गति की गेंद, ऑप्शन से बाहर किनारा, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। अगली गेंद पर विकेट, 12 पे 2। उत्साह देखिए, सेलिब्रेशन देखिए ब्रेव हार्ट्स बडगाम का। मैंने इससे पहले भी इस बात का खुलासा किया था कि आसान नहीं रहेगा शब्बीर कातरू के और विरुद्ध खेलना, उनके सामने खेलना। उसे मालूम था कि इस बल्लेबाज की क्या कमजोरी, ऑफ स्टंप के काफी बार रखा, इस गेंद को मजबूर किया, और यहां सिरा लगा विकेट कीपर के पास। 2 गेंदों में 2 विकेट। कासिम लेफ्टी बिना खाता खोले मैदान छोड़कर वापस गए। एक और सफलता शब्बीर कातरू के नाम। हमेशा हम कहते हैं मंसूर भाई
के मुकाबले हौसलों से जीते जाते हैं, जुनून से जीते जाते हैं, मेहनत से जीते जाते हैं, और यहाँ वो चीजें देखने को मिली है। उत्सुकता देखिए ब्रेव हार्ट्स बडगाम की, जब से सुल्तान को हराया एक नई टीम के रूप में उभर करके सामने आई है ब्रेव हार्ट्स बडगाम। उनका हौसला बुलंद भी है और टीम भी अच्छी है, गेंदबाज भी इनके पास अच्छे हैं, और वही एक बड़ी टीम को हराया इस मैदान के अंदर, तो यकीनी तौर पर उनका हौसला काफी बुलंद होगा, काफी मजबूत होगा। जो मागाम यूनाइटेड ने इससे पहले यहाँ मैच गवाया, तो मुझे लग रहा है कि क्या कारण रहा वो मैच गवाने का नजीर यहाँ मागाम यूनाइटेड की टीम को। देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आप जो है जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके पास वो बल्लेबाजी अच्छी थी, गेंदबाजी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो गेंदबाजी के विकल्प ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि अब्बास नाम एक बहुत बड़े गेंदबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज है, उनके पास वेरिएशंस है, उनके पास विविधता है, लेकिन उस पूरे मुकाबले में उनसे गेंदबाजी नहीं कर रही, तो वो मैं समझता हूँ वो विचारधारा कप्तान की थोड़ा अलग रही, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। आपके प्रमुख हथियार जो है गेंदबाजी से दूर रहे। सही फरमाया नजीर साहब, मुझे लग रहा है कि जो उनकी टीम के कप्तान है बाबा शहबाज, उन्होंने उस मैच में अब्बास का इस्तेमाल नहीं किया, और क्योंकि अब्बास एक बेहतरीन गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, जिसके पास बड़ा हथियार है, तो यकीनी करीबन मुझे लग रहा है कि वो बड़ी गलती की थी। तब जाकर बाबा शहबाज ने, जो मागाम यूनाइटेड के कप्तान है, जब मकामा के खिलाफ वो मैच गवाया, क्योंकि उसमें उन्होंने अब्बास का इस्तेमाल नहीं किया, और उसका पछतावा आज भी होगा मागाम यूनाइटेड के कप्तान को। चलिए जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, 12 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ बात बनने वाली है ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी, आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी, और विकेट कीपर की भी प्रशंसा करनी होगी, खूबसूरत वो कैच लपका, 2 गेंदों से 2 विकेट। हालांकि पहले लोन लियाकत ने 2 गेंदों से 1 छक्का और 1 चौका, उसके बाद बीट किया 2 गेंदों से, फिर अगली गेंद पर बोल्ड किया, फिर उसके बाद नए बल्लेबाज कासिम लेफ्टी, उन्हें एक खूबसूरत जो है आउट स्विंग हो रही थी उस गेंद में, किनारा छूती हुई गेंद विकेट कीपर के पास, तो 2 गेंदों से 2 विकेट। चलिए तीसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, जुबैर का दूसरा ओवर ब्रेव हार्ट्स बडगाम की ओर से, तीसरा ओवर 12 पे 2, पहली गेंद लेकर के ये गेंद तो इस बार डाउन द ट्रैक निकले थे, ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ इनसाइड आउट पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा छक्का, इस छक्के के साथ रन संख्या 18। किंग्स 11 गुंड हसीबट 2 विकेट के नुकसान पे 178 इस मैच को जीतने के लिए यहाँ ब्रेव हार्ट्स बडगाम के विरुद्ध किंग्स 11 गुंड हसीबट की टीम को ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हालांकि क्षमा कीजिएगा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हालांकि इससे पूर्व एक प्री क्वार्टर समाप्त हो चुका है, वो कश्मीर नाइट्स की टीम क्वार्टर्स में प्रवेश कर चुकी है। दिन का ये पहला मुकाबला, इसके बाद एक और मुकाबला केसीसीएचएमटी वर्सेस शीरी ब्लास्टर्स के बीच। जुबैर इस ओवर में अगली बार शॉट ऑफ लाइन गेंद खूबसूरती के साथ पुल किया, गेंद को काउ कॉर्नर से बाहर, एक और जस्ट बोखारा छक्का, 2 गेंदों से 2 छक्के पहले पॉइंट के ऊपर से, और अब काउ कॉर्नर पे, और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 24 रन संख्या तीसरे ओवर में। 2 विकेट के नुकसान पर रन गति पे अंकुश लगाना होगा, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी से बचना होगा, हाफ ट्रैकर से बचना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को, क्योंकि जुबैर ने पिछले ओवर में वो गेंदबाजी की थी, पर यहाँ आपके सामने नए बल्लेबाज है, और वो बल्लेबाज जिस शैली के बल्लेबाज हैं, जिस आक्रामकता के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनके मिजाज को परखना होगा, उनके विरुद्ध आपको कुछ बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, तब जाकर के दबाव बनेगा। अगली गेंद जुबैर की, और इस बार डाउन द ट्रैक निकले थे, अच्छी गेंद थी, और इस बार लेंथ को थोड़ा छोटा किया, और गेंद चप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। छोटी गेंदों से बचना है यहाँ पर गेंदबाजों को, क्योंकि इस विकेट पे आप छोटी गेंद करेंगे, इस विकेट पे आप हाफ ट्रैकर्स का इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो निश्चित तौर पे खामियाजा भुगतना होगा गेंदबाजों को। 24 तीसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे 2 विकेट अभी तक मिल चुके हैं। कासिम लेफ्टी और लोन लियाकत आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। गुंड हसीबट की यदि हम बात करें किंग्स 11 की, तो इस समय 178 का वो पीछा कर रहे हैं। तीसरे ओवर की गेंदबाजी जुबैर, लंबे बॉलिंग रनअप के साथ इस बार हवा में विकेट मिल सकता है, पीछे एक खिलाड़ी ने कैच न पकड़ लिया, तीसरा विकेट जुबैर को मिल गई सफलता, 24 में तीसरा ब्रेव हार्ट्स को मिलता हुआ। यहाँ पे एक और विकेट, यानी कि जुबैर ने भी आप जाकर कदम से कदम, कंधों से कंधा मिलाकर शबीर कातरू का साथ दिया। यहाँ पे टॉप एज लगा सलीम कातरू ने, जिन्हें आज एक अच्छी पारी खेली, एक आसान सा कैच लिया, तीसरा झटका लगा। 24 3 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर की गेंद, 2.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। लोन लियाकत ने 1 छक्का 1 चौका लगाया था, 2 गेंदों से बीट हुए विकेट मिला था। यहाँ पे इस बल्लेबाज ने 2 छक्के, उसके बाद बीट हुए, फिर अगली गेंद पर कैच थमा दिया। तो कहानी वही, यहाँ आत्मविश्वास रखिए, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, साथ में विकेट चटकने होंगे। पावर प्ले में हमने जिक्र किया था 3-4 विकेट गवाइए, यहाँ पर ले लीजिए, झपट लीजिए, और फिर जाकर के दबाव पूरी तरह से आएगा किंग्स 11 पे। हालांकि क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल है, उनके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। साकिब नजीर नए बल्लेबाज, एक बेहतरीन, और मेरे सहयोगी मुनव्वर तनवीर अक्सर कहा करते हैं कि ये छोटा पैक
एक बड़ा धमाका है और निश्चित रूप से इसमें कोई दौरा नहीं है, क्योंकि एक बार वो यहाँ पर अपनी निगाहें जमा ले, एक बार सेट हो जाए तो वो किसी भी टीम का पासा पलट सकते हैं। दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, क्योंकि दबाव और प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि लंबा सफर तय करना है, पर इस सफर को अपनी टीम के लिए आसान करना है तो एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। यहाँ मैदान के अंदर बैट्समैन मुंतजिर जो अब जाकर बैटिंग करने के लिए साकिब नजीर, क्योंकि प्रेशर रहेगा। 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज यहाँ सस्ते में वापस गए। इमरान ने कुछ छक्का और चौका लगा, फिर पवेलियन का रास्ता यहाँ दिखाया गेंदबाज जुबैर ने, और उससे पहले लियाकत लोन का जो बड़ा विकेट मिला था। यानी कि सही तरीके से गेंदबाजी करे दोनों छोर से, लेकिन दोनों तरफ से गेंदबाज, चाहे शबीर कासरू हो या आदिल के जुबैर की बात करेंगे। फिलहाल एक विकेट, यानी कि 2 विकेट मिले शबीर कासरू को, और जुबैर ने भी अब जाकर सफलता हासिल की। नए बल्लेबाज आए, सामना करेगी स्वर के अगली गेंद का, यहाँ पे नीचे रहती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, हालांकि किस्मत वाले रहे। गेंद पहले बैट, उसके बाद पैड से जाकर टकर। उत्साह में अपील, विश्वास की कमी साफ नजर आ रही थी। जैसे तैसे करके शरीर से दूर यहाँ खाता खोला बैट्समैन साकिब नजीर का। टीम का स्कोर जा पहुंचा 25, 3 विकेट के नुकसान पे 2.5 के बाद। आखिरी गेंद होगी ओवर की, तीसरा ओवर, 25, 3 विकेट के नुकसान पे लोन लियाकत, उसके अलावा कासिम लेफ्टी, और फिर एक और बल्लेबाज अभी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 3 विकेट अभी तक मिले हैं टीम को, और आत्मविश्वास जगा होगा। 2 विकेट शब्बीर को और 1 विकेट जुबैर को। ये जुबैर का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर, अंतिम गेंद देकर के तैयार सामने वाले छोर से 25 पे 3 ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास वापस खेला, बॉलर ने खुद अपने फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया। ओवर समाप्त हुआ, 3 पूरे 25 बने, 3 विकेट गंवाए किंग्स 11 गुंड हसी भट्ट की टीम ने। दूसरी पारी, हालांकि दूसरी पारी की मैं अगर बात करूं तो पावर प्ले में अब तक एक अच्छी गेंदबाजी है रही है दोनों गेंदबाजों की तरफ से, चाहे मैं शबीर कासरू की बात करेंगे या जुबैर की बात करेंगे। जुबैर 2 ओवर 14 रन, एक सफलता हासिल की है। शबीर कासरू की तरफ से भी 1 ओवर रहा था। शबीर कासरू हालांकि 2 ओवर या 1 ओवर डाला था शबीर कासरू ने, और उन्होंने 1 ओवर डाला। शबीर कासरू की मैं अगर बात करूं, 1 ओवर डाला, उसमें 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल किए, क्योंकि लगातार 2 सफलताएं मिलने वाले गेंदबाज शबीर कासरू एक बार फिर, कि कप्तान को मालूम है कि शुरुआती गेंदबाज अच्छा काम करे तो उनको गेंदबाजी के मोर्चे से हटाने की वो हिमाकत नहीं करेंगे। यानी कि इनके पास अच्छी गेंदबाजी है, और स्पिनर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, अलग अलग किस्म के गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। हर किसी गेंदबाज को वो आजमाने की कोशिश करेंगे, पर पावर प्ले में शुरुआती गेंदबाज जो अच्छा काम करे तो मुझे नहीं लग रहा है कि उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे से यहाँ हटाएंगे टीम के कप्तान गेंदबाज शबीर कासरू। एक बार फिर इस ओवर में अगली पहली मरतबा गेंद करेंगे, और विकेट विकेट ये एक अच्छा फैसला यहाँ शबीर कासरू का मोहतात तरीके से खेला, क्योंकि अब यहाँ संभल कर खेलना होगा। अजान जैसे मुकम्मल होगी लौट आएंगे। आप बने रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ। अजान के बाद दोबारा हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। शबीर कासरू मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, जिनका ये दूसरा ओवर होगा। हालांकि यहाँ से रोकना होगा उन्हें साकिब नज़ीर को, और साकिब नज़ीर का अगर उन्हें विकेट हासिल किया तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी कामयाबी है टीम के लिए, क्योंकि 50-60 रन और या 70 रनों की पारी को रोकेंगे, यानी कि 70, 50, 60 रन बचाएंगे अपनी टीम ब्रेवॉर्ड्स बडगाम के लिए। एक बड़ा विकेट है, क्योंकि इनका विकेट पर रहना खतरे से खाली नहीं है। टीम
और ब्रेवॉर्ड्स बडगाम के लिए शबीर काचरू अपना दूसरा ओवर 14 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। यहाँ रेड ओवर में गेंद मिली है, यहाँ पिक किया स्पॉट से और गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई ये बड़ा छक्का, और इस छक्के से जाकर अब यहाँ आत्मविश्वास बढ़ेगा साकिब नज़ीर का। साकिब नज़ीर एक डेंजरस इन फॉर्म बल्लेबाज है जो मैदान के अंदर आप जाकर बैटिंग करे। एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है, तब जाकर इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। वही देखना होगा क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। शबीर काचरू 2 ओवर मुकम्मल किए, अब तक उन्होंने करीबन यहाँ 20 रन खर्च के 10-10 के औसत से रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किया। उनके 2 ओवर आने बाकी, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से आप जाकर दायरा बनाया, यहाँ ब्रेवॉर्ड्स बडगाम की टीम ने शायद एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी क्योंकि अभी भी 143 रनों की दरकार, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर का खेल मुकम्मल। 19 ओवर्स का ये मैच होगा, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ और 1 ओवर कम किया गया है दोनों टीमों को। फिलहाल रन भी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन रनों की अगर बात करेंगे, रन तब आएंगे जब अपने आप को सेट करेंगे साकिब नज़ीर और मुंतज़िर। यहाँ से चौथे विकेट पर उन्हें एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। एक बड़ा मुकाबला, प्री क्वार्टर मुकाबला आप देख रहे हैं, लेकिन पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर अच्छा गया, रन भी खर्च किए, पर 3 बल्लेबाज जो है जो बड़ी पारी खेलना जानते हैं वो मैदान छोड़कर वापस गए। कासिम ने आज बिना खाता खोले वापस चले गए, और उसके अलावा लियाकत लोन का विकेट मिला, इमरान ने और 8-10 रन बना, उसके बाद शबीर काचरू ने उनका विकेट हासिल किया, यानी कि 3 बल्लेबाज अब तक मैदान छोड़कर वापस गया। ऐसा लगा था शायद गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा, पर कप्तान ने ऐसा नहीं किया, और शबीर बट के जो साथी गेंदबाज है और वो लगातार मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये तीसरा ओवर, हालांकि कुल मिलाकर ये चौथा ओवर होगा, और उस गेंदबाज का मेरे ख्याल से ये तीसरा ओवर होगा, क्योंकि 2 ओवर शबीर ने, 2 ओवर, हालांकि 2 ओवर शायद वहां, जी हाँ, और जो उनके साथी गेंदबाज उनने अब तक फेंके। यहाँ गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, बट यहाँ कैच करने का मौका तो नहीं मिलेगा। उस और शबीर काचरू वो दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे थे, उनके सर के ऊपर से गेंद दूर उस लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रहे थे, पर ज्यादा ताकत नहीं था स्ट्रोक के पीछे, अपने आप जाकर गेंद वहां रुक गई, जिसके कारण यहाँ रन पूरा करने का एक और मौका मिला। 35 से बढ़कर 36 जुबेर का ये नया ओवर, यानी कि अगर फील्डिंग की बात करेंगे तो जुबेर ने यहाँ मिड ऑन को अंदर रखा, मिड ऑफ दायरे के अंदर है, क्योंकि पावर प्ले में आप 2 खिलाड़ियों को दबा रखना होगा, और डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी, थर्ड मैन को बाउंड्री लाइन के नजदीक, यानी कि ऑफ साइड में एक और ऑन साइड में एक खिलाड़ी बाहर। इस बार पुल किया खूबसूरती के साथ, पीछे खिलाड़ी तैनात है, हालांकि उन्होंने गेंद को फील्ड करके तुरंत थ्रो किया, तब तक अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाज ने। धीरे जाकर अब उन्हें अपने आप को सेट करना होगा, सिंगल डबल से काम चलाना होगा, क्योंकि उतना बड़ा लक्ष्य नहीं मिला है हासिल करने के लिए। बस इस लक्ष्य को किस तरह हासिल करना है या किस तरह टीम मैच जीत सकती है, तो इसका खास ख्याल रखना होगा। यहाँ साकिब नज़ीर, उनके साथी बल्लेबाज जो मैदान के अंदर इस वक्त, हालांकि मुंतज़िर बैटिंग करे, मुंतज़िर ने खाता खोला, 2 गेंदों का सामना किया, ओ यहाँ पे सिरा लगा और गेंद, और यहाँ स्लिप कॉर्डन की तरफ गई है, रन बना रहे हैं। ओ ये देखिए, ये खराब, हालांकि मैं थ्रो को खराब नहीं कह सकता हूं, पर पीछे जो बैकअप पर खिलाड़ी थे और वो सही वक्त पर बैकअप करने के लिए नहीं आए, जिसके कारण गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। देखिए इस तरह के जो आप रन खर्च कर रहे हो और ये मुफ्त में आप रन दे रहे हो, यहाँ टीम किंग्स 11 गुंडसी बट को एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। 5वां ओवर जारी है। रहतर नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करना। एक अच्छा और बड़ा मुकाबला, ये प्री क्वार्टर मैच आप इस वक्त देख रहे हैं। 178 का जो लक्ष्य मिला उसका पीछा करती हुई नजर आ रही है मैदान के अंदर इस वक्त टीम किंग्स 11 गुंडसी बट के। भले ही इन्होंने 3 विकेट्स गंवाए, पर इसके बाद भी इनके पास काफी अच्छी बल्लेबाजी है। साकिब नजीर का विकेट पर रहना, क्योंकि छोटा पेक और बड़ा धमाका इनका एक अच्छा रिकॉर्ड है और छोटे कद के बल्लेबाज हमेशा परेशान करते हैं गेंदबाजों को, और वो सामना करेंगे इस ओवर के। अब अगली गेंद का ये खराब, हो ये कैच छूटा, यहां पे कैच छूटा शॉर्ट फाइन लेग पे। मुनीर उस ओर फील्डिंग कर रहे थे, ये एक आसान सा कैच छूटा।
कोई मुश्किल कैच नहीं था, यहाँ कैच छूटा, जीवनदान मिला और नजीर अब हर किसी की नजर रहेगी कि ये जीवनदान कितना महंगा पड़ेगा यहाँ टीम ब्रेव हार्ट्स बडगाम को। देखिए कोई दो राय नहीं है इसमें, मैं आपसे 7% सहमत हूँ, क्योंकि इस कैच को लपक लेते तो फिर कहानी कुछ और होती और कहानी में ट्विस्ट जरूर आता, पर कैच छूटा और क्रिकेट का ये अंक है। और ऐसे में अब जाकर के एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, सामने वाले छोर से जुबैर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये चौथा ओवर है पारी का, अगली गेंद लेकर के, और इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी वहां पर, पिछली गेंद पर एक जीवनदान, वो भी साकिब नजीर को। और ये जीवनदान कितना महंगा पड़ सकता है आने वाले समय में ब्रेव हार्ट्स बडगाम को, ये देखना होगा। पर यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आत्मविश्वास के साथ। पर दूसरी ओर देखा जाए तो किंग्स 11 की टीम एक साझेदारी की तलाश में, ये दो बल्लेबाज क्योंकि 3 विकेट वो गंवा चुके हैं, पर इस साझेदारी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मविश्वास वापस दिलाया है टीम को, और इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा। सामने वाले छोर से जुबैर इस ओवर में अगली बार, इस बार फिर पंजों के बालों चलते हुए खेला जरूर, पॉइंट पीछे तैनात है, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, रन बनने की संभावना थी नहीं, निकले आगे जरूर थे रन लेने के लिए साकिब नजीर, थ्रो किया पर स्टंप्स पे सीधा नहीं, बैकअप पे खिलाड़ी थे। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर, क्षमा कीजिएगा 5 ओवर की गेंदबाजी, थैंक यू वेरी मच। 5 ओवर में करीब करीब कितने रन ये स्कोरर जानकारी देंगे, 45 43, 5 ओवर में 43, 3 विकेट पे, ये है लेखा जोखा। 14 ओवर का खेल अभी भी शेष है और यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए 135 रन और बनाने हैं, 135 रन बनाने हैं 14 ओवर में, यानी कि 84 गेंदें, 135 की आवश्यकता, 7 विकेट सुरक्षित यहाँ पर टीम किंग्स 11 के पास। इस विकेट को यहाँ पे प्राप्त करना होगा, ये साझेदारी और साकिब नजीर मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण विकेट रहेगी ब्रेव हार्ट्स बडगाम के लिए। कैच ड्रॉप, मुझे लग रहा है कि वो कैच नहीं, वो मैच था यहाँ टीम ब्रेव हार्ट्स बडगाम का, क्योंकि मुश्किल कैच नहीं था। शॉर्ट फाइन लेग पर जो मुनीरुल नबी फील्डिंग कर रहे थे, उन्हें एक आसान सा कैच ड्रॉप किया। बस देखना होगा कि उस जीवनदान का कितना फ़ायदा ले पाएंगे यहाँ साकिब नज़ीर। हालांकि साकिब नज़ीर को इस बात का भी अब इल्म हो गया है कि मुझे यहाँ पे आप जाकर जीवनदान मिला, मुझे इस जीवनदान का अब लाभ लेना होगा। बार बार तो मौके नहीं मिलते हैं, पर यहाँ मौका मिला एक बार फिर बैटिंग करने का, एक अच्छी साझेदारी धीरे 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 आप जाकर यहाँ चौथे विकेट पर पनप रही है। और ये साझेदारी जो है ये दबाव और प्रेशर से टीम को बाहर लगातार निकाल रही, 1 रन और टीम के खाते में, यानी कि शबीर भट्ट लगातार मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, अब तक गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं किया टीम के कप्तान ने साकिब नजीर। इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार अपने पंजुम बल और चलते हुए गेंद को हालांकि बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला, खिलाड़ी मौजूद, सीधे खिलाड़ी के पास स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। अब तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासिक मागाम, जो मागाम के अंदर कोचिंग सेंटर है, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बडगाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, वही अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। आप सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस बार तो पुल किया खूबसूरती के साथ, पीछे राजा मुनीर तैनात है, उनने काफी लंबी दौड़ लगाई पर उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ साकिब नजीर के बल्ले से, यानी कि अब जाकर खामियाजा तो उठाना ही होगा यहाँ टीम ब्रेव हार्ट्स बडगाम को, क्योंकि कैच छूटा और उस जीवनदा का अब जाकर यहाँ लाभ ले रहे साकिब नजीर। 18 पर नाबाद, 12 गेंदों का सामना किया, टीम का स्कोर 1 कम 50, 3 विकेट के नुकसान में 49 रन बने हैं। 6ठे ओवर की गेंदबाजी, शब्बीर गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल, परिवर्तन अभी किया नहीं है। इस बार अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन किया था, धीमी गति की गेंद स्टंप्स पे आ रही थी, वापस खेला मिडिल ऑफ द बैट से, बैट और पैड मिला करके वापस बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के 49, 6ठे ओवर में 3 विकेट पे किंग्स 11 की टीम 178 चाहिए मैच जीतने के लिए और अब तक 49 रन बना लिए हैं, यानी कि अभी भी इस मैच को जीतने के लिए यहाँ से काफी ज्यादा लक्ष्य तय करना है, काफी ज्यादा रन बनाने हैं। पर देखा जाए तो एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई, इस बार फिर तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया, वहां पर शॉट थर्ड मैन से गेंद रोकी नहीं, निकल गई सीमा रेखा से बाहर की तरफ और पीछे वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके साथ गेंद टकराएगी तो नियम अनुसार वहां चौका होगा नहीं, ऐसे में 2 रन जरूर मिल जाएंगे। 2 ओवर खाते में 50 पूरे होते हुए 51 रन बने हैं 6ठे ओवर में, 3 विकेट के नुकसान पे किंग्स 11 गुंड हसी बाट के 51, 3 विकेट के नुकसान पे एमकेटी मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा प्री क्वार्टर, दूसरी पारी। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस मुकाबले के बाद KCC HMT वर्सेस शीरी ब्लास्टर्स के बीच।
अगली गेंद शबीर की, इस बार फिर अच्छी गेंद थी, हालांकि एक हाथ हैंडल से छूटा जरूर था, बल्ले की हैंडल जो है वहां से हाथ छूटा जरूर, स्ट्रोक में उतनी ताकत थी नहीं, पीछे पॉइंट तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त 6 के बाद 51, 3 विकेट पे किंग्स 11 की टीम 177 के जवाब में 178 चाहिए जीत के लिए, अब तक 51 बनाए हैं, यानी कि अभी भी इस मैच को जीतने के लिए करीब करीब 127 रन और बनाने हैं, और वहां से आप इस मैच तक पहुंच सकते हैं, जीत तक पहुंच सकते हैं, और अगले 8 में क्वालिफाई कर सकते हैं, कि क्वार्टर्स में प्रवेश करेंगे, जहां आपका मुकाबला कश्मीर नाइट्स से जो पहले से क्वार्टर्स में प्रवेश कर चुके हैं उनके साथ मुकाबला होगा 4 मई दिन के 1:30 बजे। 6 पूरे 51 पावर प्ले का जो लेखा जोखा है, और ये आप जाकर पावर प्ले इख्तिताम पजीर हुआ, 51 रन बनाए, 3 विकेट ज़रूर गंवाए टीम ने, पर वो जो प्रेशर था, वो जो दबाव लाया था गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर, इस साझेदारी ने आप जाकर धीरे धीरे जाकर यहाँ आत्मविश्वास जगाया एक बार फिर, और किंग्स 11 गोंडसी बट की टीम को, क्योंकि विकेट एक और यहाँ मिला, एक और विकेट गवाया टीम ने, और एक और विकेट गवाया, हालांकि एक और विकेट मिल सकता था जब कैच छूटा था शॉर्ट फाइन लेग पे, उसका पछतावा होगा, क्योंकि उसका खामियाजा भुगतना होगा, और देखना होगा कि आप कितना लाभ मिलेगा। यहाँ साकिब नज़ीर को 20 रन पर नाबाद और 15 गेंदों का सामना किया, जो चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, प्री क्वार्टर मुकाबला MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, और 2 जो बल्लेबाज मैदान के अंदर इस वक्त नाबाद है, यहाँ से अगर उन्हें एक अच्छी साझेदारी निभाई तो यकीनी तौर पर यह मैच आसान है किंग्स 11 गोंडसी बट के लिए। फिलहाल लतीफ मीर का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 2 जो गेंदबाज हैं 3-3 ओवर्स मुकम्मल किए और 3 विकेट हासिल किए। शबीर कातर ने 2 विकेट हासिल किए, वही अगर मैं और उनके साथी गेंदबाज की बात करूं तो उन्होंने भी 1 विकेट हासिल किया। अब गेंदबाजी में परिवर्तन लतीफ को लाया गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, उस और खिलाड़ी तैनात है, हालांकि 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला। राशिद टेंट हाउस आपका शुक्रिया, मौलके मुशा अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और मुशा अली के अलावा जो बाकी सारे दोस्त हैं, एक शेयर ज़रूर करना, ताकि मोहम्मद शफी साहब बाकी सारे दोस्तों को भी ये बड़ा मुकाबला, लेकिन एक अच्छा मैच जो है इस वक्त जो जारी है, नॉकआउट मैच पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आप सभी को मालूम है कि हारने वाली टीम को बाहर जाना होगा, जीतने वाली टीम को आगे के अब 8 में जाने का मौका मिलेगा, यानी कि क्वार्टर में उन्हें जाने का मौका मिलेगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस टूर्नामेंट को इख्तिताम होने में, और क्या कि इख्तिताम पजीर होने में, न जाने वो कौन कौन सी टीम होगी जिन्हें यहाँ आगे के 8 में, आगे के 4 में जाने का मौका मिलेगा। 3-4 कदमों करना, तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया, 1-1 रन करके आप इस साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं, और गहरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि वो जो दबाव था, वो जो शुरुआत अच्छी नहीं मिली, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में से 3 बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस गया। अब जो बल्लेबाज मैदान के अंदर, इन्हें जाकर एक अच्छा काम करना होगा अपने टीम के लिए। यहाँ टॉप एज लगा, हवाई रास्ते सीधे और बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, यानी कि ये सोने पे सुहागा, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा बैट्समैन साकिब नज़ीर का। चलिए कैच जब छूटा और तब से लेकर अब तक एक अच्छी बल्लेबाजी, यानी कि उसे मालूम है कि हमें अब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि साकिब नज़ीर को अपने विकेट की कीमत का पता है कि मेरे विकेट की कितनी अहमियत है। और यहाँ टीम किंग्स 11 गोंडसी बट के लिए लतीफ मीर पहला ओवर, यानी कि तीसरी गेंदबाज का इस्तेमाल किया। हमारे साथ बंदई हकीर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफी, मीर बिलाल, हालांकि ककार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए। हवा में गेंद है, विकेट मिला, विकेट मिला, इंतजार को खत्म कर दिया यहाँ लतीफ मीर ने। एक बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की यहाँ बैट्समैन साकिब नज़ीर ने, और लेफ्ट करना चाहते थे पर टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, दम तोड़ा स्ट्रोक ने आधे ही रास्ते में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक। आज के जो बेहतरीन बल्लेबाज है सलीम कातरों ने कैच लिया, परिवर्तन किया गेंदबाजी में, इस साझेदारी को तोड़ा। लतीफ मीर को मिली सफलता, चौथा झटका लगा नज़ीर, बड़ी सफलता, एक बड़ा नुकसान या किंग्स 11 गोंडसी बट की टीम को। अब देखिए ये विकेट काफी समय से तलाश रहे थे, और वो भी साकिब नज़ीर जो धीरे धीरे से अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे थे। हालांकि अभी भी आपके पास बल्लेबाजी कुछ बिगड़ा नहीं है। और ककर, पीरो खान, मर्दान, ये हमारे साथ मेरे ख्याल से ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह के नाम है, या तो उड़िया होगा या कोई दूर दराज इलाका होगा। हमारे भाई जो ककार, पीरो खान हमारे साथ, ये कौन सी जगह है? ये गुलमर्ग मागाम से, यानी कि कश्मीर से। गुलमर्ग एक ही है पूरी दुनिया में, वो कश्मीर के अंदर है। आप गुलमर्ग मागाम से
ये मैच देख रहे हो तो आप ककार भाई इस पेज को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये ककार प्यारा नाम है, खान साहब बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा। बड़ी सफलता, अच्छी वापसी, लतीफ मीर ने यहाँ सफलता हासिल किया, लेकिन सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। बल्लेबाज की क्या कमजोरी है, अगर आपने तुरंत जाकर उसको पढ़ लिया तो यकीनी तौर पर आपको न सिर्फ विकेट्स लगातार यहाँ मिलेंगे बल्कि टीम को यहाँ जीत हासिल करने का मौका मिलेगा। चौथा 60 विकेट, 4 विकेट के, 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे 7 पूरे हुए। राशिद टेंट हाउस, इम्तियाज भट्ट और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं शाइनिंग स्टार, पांपोर, दानिशवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासिक मागाम जो कोचिंग सेंटर है मागाम के अंदर, जो राजस्थान में एक बड़ा ब्रांच है, खासकर उसका जो मेन ब्रांच है कोटा के अंदर, और उसका एक ब्रांच यहाँ पे भी है मागाम के अंदर। वो एक खुशखबरी है हमारे नौजवानों के लिए, उन वालिदिनों के लिए जो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हैं। मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा नाम ही काफी है, कान्यामा गुलमर्ग रोड, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफी, मोहम्मद अमीन, डार समीर और ये दानिशवानी, ये लोग इस वक्त इस बड़े बेहतरीन मैच का मजा ले रहे। डग आउट से नए बैट्समैन नमोदार हुए बैटिंग करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद जैसे तैसे करके शरीर से दूर धकेला और तेजी के साथ यहाँ अपना अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने। मंसूर भाई, ये पिछले विकेट का क्रेडिट मैं आपको भी देना चाहूंगा, क्योंकि उससे पूरा आपने प्रेडिक्शन किया था कि अगर लतीफ को लेकर के आएंगे उनमें क्षमता वो विकेट प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन करना था। मैं लतीफ के साथ मैंने काफी काम किया है कि जब मैंने कहा था कि लतीफ को आज यहाँ इस्तेमाल करना होगा, या लतीफ के अलावा और इस टीम में जीला भी है, जिल खुश, अगर उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा दबाव रहेगा, क्योंकि तेज गेंदबाजों के लिए उतना मदद नहीं इस विकेट पे, और जितना फायदा यहाँ स्पिनर्स को मिला कई दिनों से, तो मेरे ख्याल से अब स्पिनर्स का ज्यादातर इस्तेमाल करना होगा। मुनीर जिन्होंने कैच छूटा था पर जल्दी जाकर आप जाकर उस मरहम पट्टी पर, हालांकि मरहम लगा दिया उस जख्म पे, यहाँ गेंदबाज ने यहाँ लॉफ्ट कर दिया। हवा में गेंद है, सलीम कासरू उस और तैनात है, फील्ड किया गेंद को, यानी कि अब नए गेंदबाज मुनीरुल नबी का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान। हमारे साथ नए कुछ दोस्त जुड़े हुए, सबसे पहले लोन फैजान और डार इकबाल और शेख परवेज साहब। परवेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो इस मैच का मजा ले। शेख परवेज साहब, आप पहली मर्तबा हमारी इस प्लेटफॉर्म, हालांकि हमारा नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, आपने तशरीफ फरमाया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शेख परवेज साहब का पेज पे नए हो तो फॉलो जरूर करना। एस लतीफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ कामरान भी है, कामरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। कामरान के अलावा भी कई सारे दोस्त, एक एक शेयर जरूर करना, तादाद बढ़ेगी लोगों को ये मैच देखने का, क्वार्टर लेकिन प्री क्वार्टर मैच देखने का आपकी वसातत से मौका मिलेगा। मुनीर चौथे गेंदबाज के तौर पे मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, गाइड किया, खड़े खड़े थर्डमैन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है पर एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैनों को। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन अच्छा है, दबाव नहीं रहेगा बल्लेबाजों पर दूसरी छोर से वहां पर गेंदबाजों को एक सटीक न पितुली गेंदबाजी करनी होगी, अनुशासन दिखाना होगा, रन गति पे थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा, दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर, और वहीं पे बल्लेबाजी पार्टनरशिप की तलाश में। फिर ऑफ स्टंप से बाहर स्टंप्स को कवर किया, बैक फुट पर आकर के सिर्फ तिरछे आड़े बल्ले से उसको डीप पॉइंट की ओर खेल करके एक रन पूरा कर लिया। हमारे लिए बड़ी बात है, ये हमारे लिए एक ऐसी बात होती है जो बड़ा तोहफा होता है कमेंटेटर के लिए। हम कोई बड़े कमेंटेटर नहीं है वादी कश्मीर के अंदर, हमें लोग प्यार करते हैं और मुझे लग रहा है कि यही हमारे लिए काफ़ी। शेख परवेज का कहना है कि भाई मैं लाइव मैच देख रहा हूं लेकिन आपकी कमेंट्री सुनने में मज़ा ही कुछ और है, इसके लिए बड़ा शो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे काम में और चार चांद लगाएगा, हालांकि लगाएंगे। ये जो कमेंट आपने लिखे मोहम्मद शफी और उसके अलावा उबैद बिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर बशीर मीर साहब शुक्रिया, फेरोज अहमद गनाई साहब शुक्रिया, मोहम्मद अकबर आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद शफी के साथ वो इस मैच का मजा ले। पारी का नया ओवर यानी कि पारी का 9वां ओवर हालांकि शुरू हो चुका है। लतीफ एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए 4 गए 2 मैदान के अंदर, उसमें मुंतजिर और मीर रफीक की जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर। इस बार जगह बनाकर मीर रफीक ने इस बार तजुर्बा किया और तजुर्बा यहाँ मीर रफीक के काम, टीम के काम। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई यहाँ रफीक के नाम चौका, जस्ट बुखारा मागाम का। 71 रन संख्या 9वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे यह अब तक का लेखा जोखा इस मौका लेखा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव ये लाइव आप तक पहुंचा रहा है। दिन का पहला मुकाबला वर्तमान में ये दूसरा प्री क्वार्टर MKT 2025 सीजन 4 का और मुकाबला ब्रेव हार्ट्स बडगाम वर्सेस किंग्स 11 गुंड हसीबट के बीच। 71 अगली गेंद
इस बार फिर गेंद के पिच तक पहुंचे, अच्छी रणनीति यहाँ बल्लेबाज की। वहां पर पॉइंट से थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, जहां पे 1 रन होना चाहिए था, पलटकर दूसरे के लिए आ रहे हैं, वहां पर विकेट कीपर से चूक हुई और 2 रन और खाते में जोड़ लिए। 2 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है 73-73, 4 विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी। मीर रफीक और उनके साथ मुंतजिर की जोड़ी बीच मैदान में। स्कोरबोर्ड को चलाना ही एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दबाव और प्रेशर लगातार बढ़ेगा। स्कोरबोर्ड चलाने से यहाँ गेंदबाजों के ऊपर सिंगल और डबल, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं और प्रेशर में और दबाव में ला रहे हैं यहाँ, और खिलाड़ियों को, खासकर गेंदबाजों को यहाँ पे रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉट से फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर सिंगल डबल से काम चलाओ। मैच आपका है। अगर आपने डॉट पर खेला, विकेट्स गवाए, अपने ऊपर प्रेशर लिया, दबाव लिया, और तो यकीनी तौर पर यहाँ गेंदबाजों की कोशिश रहेगी कि इस दबाव को, इस प्रेशर को दुगना किया जाए। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन और लोन फैजान आर्को ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन टैंक बोरा से हमारे साथ लगातार वो फीस एंड कॉपी कर रहे हैं, या चौका मिलता हुआ। इस प्रकार के रन गति पे अंकुश लगाना पड़ेगा, अन्यथा धीरे धीरे से भले ही विकेट आपके हाथ में भी है और विकेट आप प्राप्त करते चले जाएंगे, वो जो रन गति लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशीलता दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर रहने वाली है ब्रेव हार्ट्स बडगाम के लिए। विकेट हासिल करने का कोई फायदा नहीं है ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम को, अगर उन्होंने इसी तरह रन खर्च किए, क्योंकि आप जिस तरह से, जिस हिसाब से रन खर्च कर रहे हो, जिस तरह से एक्स्ट्रा की सूरत में रन आ रहा है, जिस तरह से फील्डिंग में थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो जो विकेट्स उन्होंने हासिल किया उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। उन्होंने डॉट पर खिलाना होगा। मंसूर भाई पीरो खान मर्दान बलोचिस्तान क्वेटा से हमारे साथ देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पर लिखा जरूर है, थैंक्स ब्रदर बलोचिस्तान क्वेटा से, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से। और निश्चित तौर पर क्रिकेट ने सीमाएं नहीं देखी है, आवाज ने सीमाएं नहीं देखी है, सीमाएं नहीं मानी है, प्यार ने सीमाएं नहीं मानी है, तो निश्चित तौर पर यह आपका प्रेम है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जोड़ने के लिए। और करार भाई, वहाँ फॉलो का बटन भी है, दबाइए, फॉलो कीजिए, क्योंकि ये फॉलो करने से आपका जो ये करार वाला नाम है, ये बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सलामत रखें, जहाँ कहीं भी। और सही कहा नज़ीर साहब ने कि प्यार ने कभी भी सीमाएं नहीं देखी है, तो यकीनी तौर पर आप पेज को ज़रूर फॉलो करना। करार भाई, ये नाम पढ़ने का बार बार मौका मिलेगा। और उसके अलावा भी और कई सारे दोस्त हमारे साथ बने हुए, उनसे भी गुजारिश है कि लाइव कवरेज के साथ पेज को फॉलो करना, क्योंकि जब आप फॉलो करते हो आपको नोटिफिकेशन आती है और आप मैचेस देखते हो और हमें आपका नाम पढ़ने का मौका मिलता है। फिलहाल दबाव एक बार फिर गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ ओवर से लगातार रन आए। मीर रफीक हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज भी, एक अच्छे गेंदबाज भी है, बैटिंग भी करना जानते हैं और यहाँ गेंदबाजी भी करना जानते हैं। ये देखिए खराब फील्डिंग, जहां पे एक ही रन बनने का मौका था, ओवर थ्रू के रूप में लगातार रन आ रहे। यही तो यहाँ आज हार की वजह रहेगी ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम ने। अगर यहाँ से उन्हें मैच आ रहा तो फील्डिंग की वजह से। 9 पूरे 78 पे 4, 10वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं मुनीर। और देखा जाए तो मुर्तजा ने इससे पूर्व 11 रन बनाए, 10 गेंदों से, साथ में मीर रफीक 9 पे नाबाद हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार, 80 पे 4, 9.1 ओवर की गेंदबाजी, फिर ऑफ स्टंप से बाहर, हल्के हाथों के साथ उसको खेला जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन, बड़ी सहजता के साथ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। 1 रन और खाते में जुड़ा। 81, 4 विकेट के नुकसान पे 9.2 ओवर की गेंदबाजी। मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 दूसरा ये प्री क्वार्टर चलता हुआ, और इस बार खेलने का प्रयास किया था, शरीर पे लगी, बल्ला पहले घूमा, गेंद थोड़ी सी रुक करके आई और शरीर पे लगने के बाद ऑफ साइड में चले गई बगैर किसी रन के। अच्छी रणनीति, तेज धूप, अच्छा तापमान, और ऐसे में मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से ये लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। एक और मुकाबला दिन के 2 बजे लेकर के पहुंचेंगे। मुकाबला होगा KCC HMT वर्सेस शीरी ब्लास्टर्स। एक और स्ट्रोक दौड़ पड़े थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा वहां कवर के खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया सफाई के साथ वापस। और यहाँ देखिए रणनीति, मानसिकता बहुत ही बेहतरीन है दोनों बल्लेबाजों की। 1-1 रन से पारी को चला रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ से बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना। और इस बार मिड ऑन की ओर खेला, लॉन्ग ऑन पीछे तैनात है, फील्ड कर लेंगे पर एक सिंगल और मिल जाएगा। 82 पे 4, 9.4 ओवर की गेंदबाजी। पारी का 10वां ओवर जारी, 19 ओवर्स का मैच है, तो ये साझेदारी धीरे धीरे जाकर अब यहाँ लगातार मजबूती की ओर बढ़ा रही है टीम को। ये देखिए लेट कट खूबसूरती के साथ यहाँ मीर रफीक एक बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार किया जाता। जब भी यहाँ टीम को मुसीबत में नजर आई तब में, और उस मुसीबत से, उस दबाव से, उस प्रेशर से मीर रफीक ने अपनी टीम को बाहर निकाला। अब मीर रफीक मैदान के अंदर वो काम करे जो शुरुआती बल्लेबाजों को काम करना था, स्कोरबोर्ड को लगातार चला रहे। ये एक अच्छी रणनीति है यहाँ बल्लेबाजों की, क्योंकि 178 का जो लक्ष्य मिला, ओवर्स काफी आने बाकी है, 4 बल्लेबाज जरूर गवाए, पर बल्लेबाज, वो जो बल्लेबाज उसका दबाव या उसका प्रेशर अभी तक नहीं लिया आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर। तो यही तो महानता, यही तो खूबी है इन बल्लेबाजों की। उन्हें मालूम है, चलिए उन्होंने काम नहीं किया, पर हमें अपने
और तरीके से काम करना होगा अपने टीम के लिए। यहाँ से हारने वाली टीम को टाटा बाय बाय, बाहर जाना होगा, जीतने वाली टीम को क्वार्टर में जाने का मौका मिलेगा। अब तक का जो सूरत हाल है 10 ओवर 86 रन यानी कि 10.22 के औसत से इस मैदान के अंदर रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक अच्छी साझेदारी। यहाँ 92 रन बनाने हैं, अभी भी जीत हासिल करने के लिए 9 ओवर्स का खेल आना बाकी। मोहम्मद शफी, मोहम्मद यूनुस और मंजूर किंग और मोहम्मद शफी, मेराज भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ बने हैं। मेराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासिक मागाम कोचिंग सेंटर मागाम के अंदर जो है अपोजिट जस्ट बुखारा मागाम का जो मशहूर तरीन रेस्टोरेंट है, वही अपोजिट में वो बंसल क्लासिक मागाम का रेस्टोरेंट है। मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा रोड गुलमर्ग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी स्पॉन्सर्स का। अच्छी गेंद, तेज गेंदबाज का एक बार फिर इस्तेमाल, मुनीरुल नबी 2 ओवर 15 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल, पहली गेंद डॉट सीधे विकेट कीपर के पास, मीर रफीक और मुंतजिर की जोड़ी मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी का 178 का लक्ष्य मिला या किंग्स 11 गोंडसी भट्ट की टीम को। इस बार फ्रंट फुट पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा इस गेंद को, वह गेंदबाज ने, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। आकिब भट्ट अपना पहला ओवर करने के लिए आए, गेंदबाजी में परिवर्तन, 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। 11वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है और इस समय रन संख्या जो है वो करीब 86 रन संख्या पहुंच चुकी है। 92 की यहाँ से जरूरत 178 बनाने हैं और ऐसे में अगली गेंद देकर के तैयार है गेंदबाज मीर रफीक और मुंतजिर सामने हैं। और इस बार खूबसूरती के साथ ऑफ स्टंप पर आती गेंद को पुल किया और पीछे खिलाड़ी हैं, जब तक वे गेंद को आकर के फील्ड करते दूसरे प्रयास में, तब तक पलट कर दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 और खाते में जुड़ते हुए 86 से बढ़कर रन संख्या 88। 11वें ओवर में 4 विकेट पे। फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना होगा, तब जाकर आप यहाँ से फिर दबाव और प्रेशर फिर से बना सकते हो बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि एक एक रन की कीमत क्या है इसका अंदाजा होना चाहिए। यहाँ ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम की टीम को फील्डिंग उतनी बेहतर आज नजर नहीं आई ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम की तरफ से, और फ्रंट फुट पर आकर हालांकि तेज स्ट्रोक था पर पीछे लॉन्ग ऑफ पर सलीम तैनात है, जिन्होंने इससे पहले साकिब नजीर का कैच लिया था। 1 रन और टीम के खाते में। बट अनवर के अलावा फिदा बिन अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन भट्ट साहब, मसाला सागर, मोहम्मद शफी, और मोहम्मद शफी का कहना है कि गोसिया और हार्डवेयर गोयगाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हमारे काफ़ी करीबी दोस्त भी, हालांकि काफ़ी करीबी इलाके से पड़ोसी गांव हैं गोयगाम, वहाँ से मेरे दोस्त इस वक्त इस मैच का मजा ले। चलिए एक और खराब गेंद, लगातार यहाँ खराब गेंदबाजी, खराब फील्डिंग और एक बार फिर दबाव और प्रेशर यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ गेंदबाजों के ऊपर 16 रन बनाए मीर रफीक ने, अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि बैटिंग कमाल की कर रहे हैं और गेंदबाजी के साथ साथ 22 गेंदों में 30 रनों की साझेदारी। ये साझेदारी पूरी तरह से यहाँ मजबूत करेगी टीम किंग्स 11 गोंडसी भट्ट को। यहाँ टॉप एज लगा, तजुर्बा करने की कोशिश की पर बार बार जाकर यहाँ तजुर्बा करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, गलत स्ट्रोक खेला, टॉप एज लगा। थर्ड मैन पर वहां मुनीरुल नबी तैनात है, उन्होंने कोई गलती नहीं किया, हालांकि इससे पहले उन्होंने गलती की थी पर उस गलती पर जल्दी फिर पर्दा पड़ा जब साकिब नजीर का कैच छूटा था, फिर वो कैच लिया गया था लॉन्गो पे और साकिब नजीर का, तब जाकर जल्दी पड़ा था पर्दा पर, यहां पे जाकर कैच ड्रॉप करने की गुंजाइश नहीं थी। विकेट मिला एक और, मुनीरुल नबी ने कैच लिया, आकिब भट्ट परिवर्तन किया, सफलता मिली, 5वां झटका लगा यहाँ टीम ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम ने सफलता हासिल करके, यहाँ झटका लगा किंग्स 11 गोंडसी भट्ट की टीम को। विकास अली, वसीम एंगर, मोहम्मद यूनुस, मजा है, हालांकि मजेदार मैच, एक दिलचस्प मैच इस वक्त प्री क्वार्टर मुकाबला जारी है। एक और विकेट, 5वें विकेट की तलाश थी, अंततः वो सफलता मिलती हुई मुनीरुल नबी ने शानदार कैच लपका वहां पर थर्ड मैन बाउंड्री पे, और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ किंग्स 11 गोंडसी भट्ट की टीम को। और यहाँ पे 5वां विकेट उन्होंने गंवाया है, पर यहाँ से विकेट की तलाश होगी, वापसी करनी है तो 1-2 विकेट जल्दी से जल्दी प्राप्त करने होंगे ब्रेव हार्ट्स बड़गाम की टीम को इस प्री क्वार्टर मुकाबले में। इस ओवर में अब अगली बार नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। नंबर 7 पे बल्लेबाजी के लिए आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक आसान और शानदार क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ, और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक शानदार क्रिकेट का मुकाबला। एक बार फिर खूबसूरत कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और बाबर मराजी
के बल्ले से निकलने वाला ये चौका जस्ट बुखारा 4 और खाते में जुड़े। रन संख्या पहुंच गई है 90 पे 94 समाप्ति 94 पे 5 विकेट 11 ओवर की समाप्ति के बाद। अब जाकर के 8 ओवर का खेल बचा है। 6 और 78 84 रन चाहिए, 48 की दुकान है बाकी। जहां कुल मिलाकर अगर हम आस्किंग रेट की बात करेंगे तो 10.50 के औसत से रन बनाने टीम को, यानी कि 48 गेंदों में 84 रनों की दरकार ये मैच और ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। आमिर वार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सोएब, मुश्ताक, वसीम, एंगर, विकास, अली। हालांकि इस वक्त की मैं अगर बात करूं तो 50-50 की बराबरी पर ये मैच और ये मुकाबला नजर आ रहा है। लतीफ मीर एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए विकेट कीपर को अब यहाँ नजदीक बुलाया। गेंदबाज ने आना ही था क्योंकि स्पिनर का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान इस ओवर में पहली मर्तबा। चलिए, आपने दिया मैंने लिया और गेंद मिड विकेट के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई ये बड़ा छक्का है इस पारी का, यानी कि ये बड़ा छक्का निकला जस्ट बुखारा मागाम का बल्लेबाज बाबर मराजी और मुंतजिर मैदान के अंदर। लेकिन मुंतजिर के बल्ले से निकला छक्का। मुंतजिर काफी देर से मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, मुंतजिर का विकेट पर रहना ये एक बड़ा खतरा है टीम और ब्रेव वॉट्स बड़गाम के लिए। वही अगर मैं और बल्लेबाज जो अभी आए बाबर मराज, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज है, उनके पास एक अच्छी बल्लेबाज। यहाँ पे एक और बड़ा स्ट्रोक लिया और जल्द से जल्द जाकर इस मैच को खत्म करने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज। हालांकि उस और खिलाड़ी तैनात है, एक नहीं दूसरा रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि इस तरह अगर यहाँ बैटिंग लगातार की बल्लेबाजों ने तो मैच यहाँ किंग्स 11 गोंडसी बट के नाम रहेगा। वही विकेट्स हासिल करने होंगे, सही गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज के शरीर और रडार से गेंद दूर रखनी होगी और तब जाकर आप इस मैच में दोबारा वापस आ सकते हो। लेकिन विकेट जरूर मिल रहे हैं पर जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने अपना काम सही तरीके से अंजाम दिया, विस्फोट किया, बड़े स्ट्रोक लगाए, स्कोरबोर्ड को लगातार चलाया, आस्किंग रेट को लगातार यहाँ गिराया। यानी कि 46 गेंदों का अभी भी आना बाकी है इस बार। सीधे बल्ले से पीछे खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन मिलेगा, ये काफी है क्योंकि सिंगल डबल से आपको एक अच्छी साझेदारी और निभानी होगी। आपके पास अभी भी काफी सारे बल्लेबाज है, मंजूर किंग का आना बाकी है, बशारत का आना बाकी है और उसके अलावा भी कई सारे बल्लेबाज हैं जिनको अभी बैटिंग करने के लिए आना बाकी है। तो एक एक करके आपको एक और साझेदारी निभानी होगी, थोड़ा सा इस स्कोर को क्लोज करना होगा, इस हदफ के करीब जाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। कोशिश तो करे लोन जुनेद मोहम्मद शफी 105 रन, टीम का स्कोर 104 रन, 5 विकेट के नुकसान पे पारी का यह 12वां ओवर जारी है और 43 गेंदें अभी भी आने बाकी। यानी कि यह मैच बड़ा आसान है पर हवा में गेंद है, उस और खिलाड़ी है, ओ ये कैच नहीं है। हालांकि थोड़ा सा सुस्तापन दिखाया राजा मुनीर ने जो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक तैनात है। कोई मुश्किल कैच नहीं था, अपने सामने की तरफ दौड़ लगाकर उन्होंने यहां कैच लेने की कोशिश की, उसके बाद गेंद हालांकि उंगलियों से जाकर टकराई, यानी कि कैच छूटा और जीवन दाम मिला यहाँ बल्लेबाज को। पूरी तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए वहां बल्लेबाज। मुजफ्फर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। मुजफ्फर भाई शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। यहाँ जीवन दाम मिला कि फील्डिंग आज काफी वीक रही है, काफी खराब रही है। फील्डिंग के कारण मुझे लग रहा है कि अगर ये मैच गवाए तो उसका कारण और उसकी वजह होगी आज फील्डिंग, जिस तरह से फील्डिंग करे मैदान के अंदर ब्रेव वॉट्स बड़गाम के खिलाड़ी। हालांकि फील्डिंग डिपार्टमेंट मजबूत करना होगा। जब आप फील्डिंग अच्छी करते हो तो यकीनी तौर पर आप किसी भी टीम को हरा सकते हो। जब आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं रहती है तो मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 12 ओवर 106, 5 विकेट के नुकसान पे 10.29 की औसत से, यानी कि 42 गेंदें 72 रनों के दरकार। मुश्किल नहीं है मैच किंग्स 11 गोंडसी बट के लिए। न सिर्फ यहाँ विकेट्स हासिल करने होंगे बल्कि डॉट पर खिलाना होगा, क्योंकि डॉट पर खिलाने से आस्किंग रेट में जब थोड़ा सा भी इजाफा हो जाएगा तो यकीनी तौर पर बाद में जोखिम भरे स्ट्रोक लेने ही होंगे। हालांकि हर जोखिम भरा स्ट्रोक लेना आसान भी नहीं होता है, कामयाबी नहीं मिलती है। जब जोखिम भरे स्ट्रोक लेते हैं मैदान के अंदर उस दौरान आपको विकेट मिल सकता है। हमारे साथ ब्लैक हाउस कैफी नजीर साहब, आपके दोस्त भी हैं, आपके यार भी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच यार। याकूब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे लॉन्ग ऑन पे, पर एक डिबे के बाद ब्लैक हाउस कैफे की अगर हम बात करें और होम ऑफ टेस्टी फूड, थैंक यू वेरी मच। मागाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उनके ऑनर याकूब साहब हैं, हालांकि हनीफ साहब उनके भाई हैं और कल शाम वहाँ उनके साथ जो है मुलाकात हुई थी, वो यूनिफॉर्म अनवीलिंग सेरेमनी जहाँ राइजिंग स्टार से चुलोरा की हुई और उनके स्पॉन्सर भी हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए याकूब भाई
भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने प्यार और विचार के लिए। एक बार जाना और बार बार इंशाल्लाह आपका दिल कहेगा कि मुझे ब्लैक हाउस कैफी ज़रूर जाना होगा, क्योंकि ब्लैक कैफी हाउस एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो पहला रेस्टोरेंट है इस मागाम के अंदर, खूबसूरत भी है और सब कुछ लजीज और साफ़ सुथरा आपको मिलेगा। ब्लैक कैफी की अगर मैं बात करूं तो गुलमर्ग रोड मागाम के अंदर उनका रेस्टोरेंट है, बहुत ही खूबसूरत, और पटन में भी उनका एक रेस्टोरेंट है ब्लैक कैफी के नाम से, और नियर पांडो पार्क। बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक हाउस कैफी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके ऑनर इस वक्त हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया। मागाम के अंदर आपने कल देखा ही होगा जब हम यूनिफॉर्म सेरेमनी लॉन्चिंग कर रहे थे, जब राइजिंग स्टार चिचलोरा की टीम ने एक नई जर्सी ली, एक नई यूनिफॉर्म लिया, और उसके रेस्टोरेंट के अंदर हमने उनको वो यूनिफॉर्म दिए, यानी कि ब्लैक हाउस कैफी ने राइजिंग स्टार चिचलोरा की टीम को वहां स्पॉन्सर किया। मागाम के अंदर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है ब्लैक हाउस कैफी के नाम से। यहाँ गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, हालांकि यहाँ दूसरे रन के लिए आए, दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया। ये देखिए फील्डिंग खराब, आज पूरी तरह से फील्डिंग खराब रही है, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से यहाँ गिरी हुई नजर आ रही है, और ब्रेव वार्ड्स बडगाम की टीम की जहां पे 1 ही रन बनने का मौका था, थोड़ा सा यहाँ सुस्ता हालांकि पन दिखा रहे हैं खिलाड़ी, वहां दूसरा नहीं तीसरा रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। नासिर अहमद, फारूक बडगामी, मीर तनवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और वसीम अहंगर के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं। और नेक्स्ट मैच किस टीम का है जानने की कोशिश करेंगे नजीर साहब से। चलिए, केसीसी एचएमटी का मुकाबला होना है शेरी ब्लास्टर्स के साथ, वो तीसरा प्री क्वार्टर होगा इसी मैदान पे दिन के 2 बजे। तो ऐसे में थैंक यू वेरी मच जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारे व्यूअर्स हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और क्या होता है कि जब बल्लेबाजी बेहतर चल रही होती है, एक अच्छी साझेदारी पनप रही होती है, तो दबाव उस साझेदारी के चलते अपोजिट टीम पे अवश्य आता है, फील्डर्स पे आता है, उसके चलते कुछ खराब फील्डिंग जहां पे 1 रन होना चाहिए था, ओवर थ्रो के रूप में 2 अथवा 3 रन मिले, तो कहीं ना कहीं इस साझेदारी ने एक मानसिकता, जो एक मानसिक दबाव है वो साफ नजर आ रहा है ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम पे। और जो मीर रफीक ने इससे पहले बैटिंग की और जो एक अच्छी साझेदारी निभाई, उस साझेदारी ने पूरी तरह से दबाव में लाया और प्रेशर में लाया, और यहाँ फ्रस्ट्रेशन में नजर आ रहे गेंदबाज और ब्रेव हार्ट्स बडगाम के सारे खिलाड़ी, क्योंकि इस मैच में अगर एक बार फिर कमबैक करना, इस साझेदारी को तोड़ना होगा, यहाँ विकेट हासिल करना होगा, डॉट पर खिलाना होगा, तब जाकर प्रेशर बढ़ सकता है। मुनीर एक बार फिर अपना नया ओवर लेकर आए, यानी कि अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम को। धीरे धीरे ये सफर अब जाकर आसान हो रहा है टीम किंग्स 11 गोंडसी बट के लिए। और तेज गेंदबाजों को हटाकर स्पिनर्स का लगातार इस्तेमाल। मुनीर एक बार फिर इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेगा, लेकिन थोड़ी सी लेट आई गेंद हवा में, चलिए लाइए लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। हालांकि यहां एक ओवर पिच गेंद मिली है, इंतजार किया, ताकत ठीक लगाया और गेंद बाहर गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यहां प्लॉट खोया है गेंदबाजी ने, निश्चित तौर पे ये काफी महंगा पड़ सकता है। यहां रनगति पे अंकुश लगाना है, विकेट चाहिए और जल्द से जल्द वो साझेदारी को तोड़ना होगा। एक बार फिर लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, जस बोखारा छक्का। जब आप आधे रास्ते में ही गेंदबाजी करोगे नजीर साहब, तो मुझे लग रहा है कि आधे रास्ते में ही हाफ पिच पर, हाफ ट्रैक पर गेंदबाजी करोगे तो ये शॉर्ट पिच गेंदबाजी इसे हम कहते हैं, और खेलने के लायक आप गेंदबाजी मिल रही, क्योंकि आधे ही रास्ते में गेंदबाज और मुनीर गेंदबाज लकी गेंद को दबा रहे। 35 गेंदों में 35, हालांकि 15 गेंदों में 35 रनों की साझेदारी अब तक छठे विकेट पे सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद का। थोड़ी सी अच्छी गेंद, क्योंकि आगे डाला इस गेंद को और गेंदाज सीधे विकेट कीपर के पास। 2 गेंदों में 2 छक्के, यानी कि 9.35 की औसत से आस्किंग रेट में लगातार गिरावट। ओ यहाँ विकेट मिला, यहां पे विकेट मिला। इस बार क्विकर का इस्तेमाल किया मुनीरुल नबी ने, 2 छक्के जरूर खाए पर आखिरकार जाकर उन्हें बाबर मराजी का विकेट हासिल किया। मराजी ने अपना विकेट गंवाया, विकेट के पीछे एक अच्छा कैच दिया, 30 रन बनाए, मुनीर ने सफलता हासिल की। 125 के स्कोर पे छठा झटका लगा, कहीं जाएगा नहीं। मैच बड़ा दिलचस्प है, प्री क्वार्टर मुकाबला आप देख रहे हैं एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथे एडिशन का। यहां विकेट की तलाश में थे, अब जाकर मुनीर ने यहां विकेट दिलाया और बाबा मराजी को चलता किया। मंजूर किंग टीम के कप्तान डगआउट से नमूदार हुए। 125 पे छठा विकेट, विकेट की तलाश थी पर रनगति को भी रोकना होगा, क्योंकि दबाव बढ़ेगा जब आप रनगति पे अंकुश लगाएंगे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना होगा बल्लेबाजों को, उनकी रेंज से गेंद को बाहर रखना होगा, वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी। ये जो प्रेशर इस समय दिखाई दे रहा है टीम पे, उस प्रेशर से निकलने के लिए आपको एक और विकेट की तलाश। मंजूर किंग नए बल्लेबाज गए हैं बीच मैदान में, नंबर 8 पे 6 विकेट गंवाए हैं अब तक टीम ने, और बाबर मराजी अंतिम आउट होने वाले
बल्लेबाज। यहाँ 13.4 ओवर की गेंदबाजी, 125 125, 6 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदें बची हैं इस ओवर में। और उसके बाद फिर कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल बचेगा, क्योंकि 19 ओवर की ये पारी। और इसके बाद एक और मुकाबला दिन के 2 बजे लेकर के आप तक जरूर पहुंचेगा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। मुकाबला होगा तीसरा क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और वो मैच होगा KCC HMT वर्सेस शीरी ब्लास्टर्स के। दर्शकों की एक अच्छी तादाद इस वक्त मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों टीमें काफी मजबूत टीमें हैं और आसानी से हार मानने वाली टीम तो है नहीं। यहाँ ब्रेव वॉर्ड्स बडगाम की टीम, उनकी भी कोशिश रहेगी कि लगातार विकेट्स हासिल किया जाए और यहाँ से लगातार वो फाइट कर रहे हैं और जानते हैं कि अभी भी मौका है, अभी काफी रन बनाने टीम को। 6 चले गए, 9.5-4 के औसत से सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। नए बल्लेबाज किंग आए डग आउट से। कप्तान, अब देखना होगा कप्तान किस तरह की पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कप्तान के ऊपर। परेश शहनवाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक तरफ किंग्स 11 गोंडसी, बट दूसरी तरफ से ब्रेव वॉर्ड्स बडगाम की टीम। इस बार गाइड किया गेंद को शबीर कासरू वहां तैनात है, जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की, 2 गेंदों में 2 विकेट्स हासिल किए। पावर प्ले को अच्छे तरीके से पावर प्ले में गेंदबाजी की, अच्छे तरीके से यहाँ पावर प्ले में रोका था। और किंग्स 11 गोंडसी बट के बल्लेबाजों को शबीर बट यानी कि कासरू ने 2 विकेट हासिल किए, उनके साथी गेंदबाज ने भी साथ दिया था। पर बीच में जो मीर रफीक और उनके अलावा दीगर बल्लेबाज, उनने एक अच्छी साझेदारी निभाई और यहाँ थोड़ा सा प्रेशर में लाया और टीम ब्रेव वॉर्ड्स बडगाम को 14 पूरे 10.40 के आउट से 30 गेंदे 52 रनों की दरकार मुश्किल नहीं है। अगर एक बड़ा ओवर आया तो यकीनी तौर पर यहाँ और काम तमाम होगा ब्रेव वॉर्ड्स बडगाम की टीम का। यहाँ न सिर्फ डॉट पर खिलाना होगा, फील्डिंग अच्छी करनी होगी, बॉडी लैंग्वेज को मजबूत रखना होगा और यहाँ थोड़ा सा आप जाकर अपनी गेंदबाजी में सुधार लाना होगा, एक और विकेट हासिल करना होगा, तब जाकर यहाँ एक बार फिर कमबैक कर सकती है ब्रेव वॉर्ड्स बडगाम की टीम। आखिरी 5 ओवर का खेल और यहाँ 126 178 बनाने हैं, 126 बने हैं 14 ओवर में। 5 ओवर का खेल, 30 गेंदों से 52। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेकर के तैयार और ये गेंद इस बार बड़ा स्टॉक खूबसूरती के साथ गेंद ओवर पिच और उसका खमियाजा भुगता साइड स्क्रीन के ऊपर सामने दे मारा, जस्ट बोकारा छक्का। 132 और अब 46 की आवश्यकता 29 गेंदों से। धीरे जाकर आप जितने बड़े छक्के और बड़े स्ट्रोक आएंगे या स्कोर बोर्ड लगातार यहाँ आगे बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर धीरे जाकर अब उस हदफ के नजदीक जाएगी टीम, तो ये मैच जीतना आसान रहेगा। किंग्स 11 गोंडसी बट की टीम को मंजूर किंग टीम के कप्तान ने और सामने से जाकर ये बड़ा छक्का जड़ दिया और हासिल कर दिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए, क्योंकि छक्के चौके आएंगे तो यकीनी तौर पर वो जो थोड़ा सा दबाव है उस दबाव से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। उस दबाव को किस तरह रिलीज करना है और इसका इल्म होना चाहिए यहाँ, और टीम के कप्तान मंजूर किंग को सामना करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद का फुल टॉस हवा में और यहाँ विकेट मिला, मंजूर किंग ने अपना विकेट गंवाया। जलवा लगातार सलीम कासरू का जारी मैदान के अंदर, लॉन्ग ऑफ पे एक बेहतरीन कैच लिया, मुश्किल था आसान कर दिया यहाँ अपने टीम के लिए सलीम कासरू ने। विकेट मिला, फुल टॉस में अपना विकेट गंवाया किंग ने। मुश्किल को आसान करेंगे तो फिर सामने भी आपके लिए आसानी पैदा हो गई, वो कर दिखाया एक बार फिर सलीम कासरू ने। उत्साह का ठिकाना नहीं है, सेलिब्रेशन रिएक्शन उस विकेट के बाद क्या जरूर था उस गेंदबाज का, देखने लायक। और मंजूर किंग निराश कदमों के साथ वापस पवेलियन लौट रहे हैं 7वें विकेट के रूप में। 132 पे 7, 14.2 ओवर की गेंदबाजी, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन। यह एक और विकेट की तलाश टीम ब्रेव वॉर्ड्स बडगाम को, और क्या शानदार गेंदबाजी, और इस गेंदबाज को एक और सफलता मिलती हुई। ये सफलता यहां पर बल्लेबाज गेंदबाज आकिब भट्ट को मिली, जिन्होंने अभी तक 2.2 ओवर में 21 रन देकर के 2 विकेट प्राप्त किए हैं। एक शानदार बेहतरीन आकर्षक प्रदर्शन यहां पर ब्रेव वॉर्ड्स बडगाम का। पर वापसी करनी होगी क्योंकि अभी भी 46 रन दूर है इस मैच को जीतने से, और 28 गेंदों का सबक आना बाकी है। 2 गेंदें हुई है और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अभी तक 14.2, 132, 7 विकेट के नुकसान पे 28 गेंदों से 46 रन चाहिए। हालांकि T20 में ये रन बनाए जा सकते हैं, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती हुई खिलाड़ी को, और ऐसे में थोड़ा सा विलंब होता हुआ खेल में देखना होगा क्या कारण रहा है। साहब हमारे साथ यहाँ कुछ दोस्त हैं, इम्तियाज अली आपका बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इम्तियाज़ भाई इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उमर अजीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर और अब्दुल्ला के साथ साथ प्रणस इरफान, सुहेब, मुश्ताक, इम्तियाज़ अली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। दोबारा वो जो खोया हुआ मज़ा लौट आया क्योंकि सलीम कातरू ने एक अच्छा कैच लिया। खेल इसलिए रुका हुआ है क्योंकि सलीम कातरू ने जो मुश्किल कैच लिया था और दर्द से वो इस वक्त करा रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नज़दीक, क्योंकि वो मैच कैच लेना आसान नहीं था। ये कैच नहीं था, मैच था, इसका ख्याल था, इसका एहसास था। और वहाँ सलीम कातरू ने कहा चलिए जान को यहाँ जाने दीजिए पर कैच को हमें लेना होगा। उसने जान की परवाह नहीं की, जान की बाजी लगाकर ये कैच लिया, तभी जाकर यहाँ खेल रुका हुआ। सलीम कातरू न जाने क्या फील्डिंग करेंगे या नहीं करेंगे, पर वो जो उन्होंने कैच लिया था, ये कैच काफी देर तक याद रहेगा यहाँ आए हुए क्रिकेट शायकीनों को, हमें भी याद रहेगा। हालांकि हमारे पास वो कैमराज नहीं है, काश हम इस कैच को अपने कैमरा में कैद कर पाते। फिलहाल तभी यहाँ खेल रुका हुआ। दिलचस्प मैच है। 28 गेंद में 46 रनों की दरकार, 7 चले गए। टैलेंडर्स आप जाकर आएंगे बैटिंग करने के लिए। 46 की आवश्यकता 28 गेंदों से, यह है अब तक का लेखा जोखा। बीच में रोकना पड़ता है, क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं, क्योंकि बाद में कहते हैं लोग जब बाजार में मिलते हैं, दुकानों में मिलते हैं, कोचे गलियों में मिलते हैं, कहते हैं कि आप लोग हमारा नाम नहीं पढ़ते। अहमद परवाना या फयाज अहमद के अलावा बिलाल अहमद मकामा से, मुबशिर अली, गुलजार अहमद तेली, परनस इरफान बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर अहमद हजाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हजाम भटपोरा कानियामा, लव यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि काफी सालों से बशीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। परे एजाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और मीर वेजिटेबल्स मागाम, बंसल क्लासिक मागाम जो कोचिंग सेंटर है मागाम के अंदर, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम या अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। ये नाम ही काफी है, काफी खूबसूरत नाम है अजवा। चलिए खेल अब फिर से शुरू होने वाला है। सलीम कातरू की जगह मेरे ख्याल से किसी और नए खिलाड़ी को फील्डिंग करनी होगी, क्योंकि थोड़े से छोटे लोग हैं। वहीद मीर, फयाज अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाइस वॉइस मंसूर भाई, और ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। और उसके अलावा कश्मीरुक, शहजादा, वगे आमिर, उमी उमर, दानिश आरवी, इफराज भट्ट, दानिश आरवी के अलावा अहमद परवा हमारे साथ है, अली शबीर के साथ साथ कामरान अहमद, उमी उमर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उमर हुसैन के साथ जो इस वक्त रूफुल फारूक के साथ इस मैच का मजा ले। चलिए आप सभी का शुक्रिया अदा करते। खेल फिर से शुरू हो चुका है। दबाव आया किंग्स 11 गोंडसी भट्ट के ऊपर, क्योंकि कैच अच्छा, विकेट मिला आकिब भट्ट को, और पूरी टीम इस वक्त मैदान के अंदर खुशी से झूम रही है। और खुशी से न सिर्फ झूम रही है बल्कि उन्हें इस बात का इल्म है कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ दोनों टीमों के लिए। 46 या 28 गेंदों से 7 विकेट अभी तक गंवाए हैं टीम ने। आदिल लेफ्टी नए बल्लेबाज, मुंतजिर 27 पे 24 गेंदों से नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, और गेंदबाजी आकिब भट्ट के पास 2.2 ओवर 21 रन, 2 विकेट। आदिल सामने पहली बार सामना करने के लिए तैयार। 132 पे 7, 14.2 के बाद 46 की आवश्यकता 28 गेंदों से। आकिब अगली गेंद लेकर के आदिल के लिए, ये गेंद इस बाहर तिरछे बल्ले के साथ को गाइड किया। पीछे खिलाड़ी है, आना की स्थिति, ये दिशाहीन थ्रो है। ओहो, एक बिल्कुल समय मिल गया था रन आउट करने का। दिशाहीन थ्रो वहां पर फेंका और वापस सुरक्षित पहुंच गए और 1 रन खाते में जोड़ लिया। 133 पे 7, यह विकेट मिल सकता था, पर वो एक बेहतरीन अवसर गंवाया ब्रेव हार्ट्स बड़गाम की टीम ने। सबसे और खराब फील्डिंग अगर मुझे इस टूर्नामेंट में और कहीं नजर आई तो मुझे आज नजर आई। सबसे खराब फील्डिंग ब्रेव हार्ट्स बड़गाम ने आज इस मैच में की है, क्योंकि यहाँ एक और मौका मिला था, एक और अवसर मिला था। हालांकि एक आसान सा मौका उन्होंने गवाया, यानी कि रनआउट के रूप में एक और बल्लेबाज को वापस जाना था, पर खराब फील्डिंग जिसके कारण यहां लगातार बार बार जाकर कमबैक करने का मौका मिल रहा है किंग्स 11 गोंडसी भट्ट की टीम को। लेग स्टंप के काफी बार तेज और बाहर की ओर गई, विकेट कीपर ने पीछे से गैदर जरूर किया, पर इशारा आया वाइड का अंपायर जानगिर जान की तरफ से। 134 रन 7 विकेट के नुकसान पे, ये बड़ा स्ट्रोक है। हालांकि ये गेप में भी है, अच्छा भी है, ताकत उतना नहीं है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन के लिए जा रहा है। यहाँ तेजी के साथ थ्रो जरूर किया, पर तेज दौड़ लगाकर यहाँ अपना वो जो अला का अपना मंजिल पार कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि जिस तरह से वो मैदान के अंदर आप जाकर सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो मौका मिला इससे पहले आउट करने का, हालांकि उसका पछतावा होगा यहाँ गेंदबाज आकिब भट्ट को। हालांकि थ्रो तो ठीक आया था, पर वो ठीक तरह से गेंद की लाइन में नहीं आया
थ्रो ठीक तरह से नहीं ले पाए, पर यहाँ पे चौका। चलिए मौके का फायदा, मौके पे मौका, यहाँ एक चौका, इस चौके के साथ अब जाकर टीम के खाते में और 4 रन, एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का 140 और 7 विकेट के नुकसान पे 14.5 अंतिम गेंद का आना बाकी। 25 गेंदें अभी भी शेष हैं और इस मैच को जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। 140 178 बनाने हैं, 25 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जान भाई हमारे साथ जुड़े हुए। जान भाई का मैं बड़ा फैन हूं क्योंकि मैं तब काफी छोटा था जब जान भाई और खेलने के लिए आते थे बदरन, तब ऑफलाइन का जमाना था, मैंने ऑफलाइन कमेंट्री में और उनके साथ काम किया। जहांगीर जाल जो जॉन गनाई इस वक्त हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। जो कश्मीर नाइट सजीट के प्रमुख हथियार विकेट कीपर बैट्समैन उबैद मजीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। प्रिंस इरफान आपका भी बहुत शुक्रिया। पारी का ये 15वां ओवर जा रहे, मैच जीतना मुश्किल नहीं है किंग्स 11 गुंड नसीबत के लिए, यानी कि ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे कुछ कहना नामुमकिन होता है या अनुमान लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहां से जो इससे पहले मौका मिला था वो मौका बड़ा था। यहाँ अभी भी 37 रन 24 गेंदें आने बाकी है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मैच जीतना मुश्किल है यहाँ किंग्स 11 गुंड नसीबत के लिए, क्योंकि इनके पास अभी भी कुछ बल्लेबाज हैं, अभी भी कुछ विकेट सुरक्षित उनके हाथ में है। देखिए जिस प्रकार की मीर मुंतजिर ने बल्लेबाजी की है, 34 पे नाबाद 27, निडर होकर के एग्रेसिव क्रिकेट, इंटेंट वहां दिखाया, पॉजिटिव क्रिकेट खेली, एक सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी की, बिल्कुल भी वहां दबाव नहीं लिया। और ये आपकी क्षमता रहती है, जब आप दबाव में नहीं खेलते हैं तो निश्चित तौर पे हर कोई चीज आपके पाले में आती है। वही किया मीर मुंतजिर ने। 141 पे 7, 15 पूरे 4 ओवर का खेल, आपको याद होगा 19 ओवर की ये पारी, 177 बने थे 19 ओवर में, पूरी टीम सिमटी थी। 178 का न्योता सामने, लक्ष्य सामने, और इस समय किंग्स 11 ने 15 ओवर में 141 बना लिया है। अगर ये मैच जीतना है तो यहाँ विकेट हासिल करना होगा। विकेट आप जाकर इस बड़े मैच का बड़ा फैसला अगर आएगा तो यहाँ अपनी तरफ उस मैच को करना है या अपनी तरफ एक अच्छा फैसला करना है तो विकेट हासिल करना होगा, डॉट पर खिलाना होगा, विकेट्स हासिल करने होंगे। हालांकि प्रेशर तो रहेगा यहाँ न सिर्फ गेंदबाजों के ऊपर बल्लेबाजों के ऊपर। ये अच्छा ओवर हालांकि अगर गया तो यकीनी तौर पर दोबारा एक बार फिर कुछ सोच विचार करना होगा यहाँ किंग्स 11 गुंड नसीबत की टीम को। जब तक मुर्तजा है तब तक सब कुछ है यहाँ टीम किंग्स 11 गुंड नसीबत का, तब तक उनकी यहाँ और सरकार चलेगी, क्योंकि अगर उनका विकेट मिला तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार गिरने वाली है फिर, क्योंकि मुर्तजा सेट है। 34 नहीं 35 रन बनाए, 30 गेंदों का सामना, 142 सही समय पे अपने आप को साबित कर दिया आज मुर्तजा ने। 30 गेंदों का सामना किया, 35 पर नाबाद मुंतजिर ने जो मैदान के अंदर मुंतजिर बैटिंग करे, 15.3 142 7 विकेट के नुकसान पे 36 रन जीत से दूर। 21 गेंदों का मेरे ख्याल से अभी भी आना बाकी है। बिल्कुल 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों का आना बाकी, तो कुल मिलाकर 21 गेंदें और 36 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 178 बनाने हैं, 3 विकेट सुरक्षित। यहाँ एक और विकेट की तलाश, बाएं हाथ के सामने बल्लेबाज आदिल लेफ्टी जो कि एक गेंदबाज की हैसियत से भूमिका निभाते हैं टीम में। और इस बार बड़ा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर पर, फील्डर पहुंच गए शानदार तरीके से, एक टिपे के बाद गेंद उनके पास पहुंची, फील्ड कर लिया गया, 1 रन और खाते में। कासरू की जगह नए खिलाड़ी को वहां उबैद को, शायद उबैद लंबे बाल वाले और जुल्फे तो काफी लंबे हैं, और उसको आप जाकर यहाँ फील्डिंग करने के लिए उतारा गया, क्योंकि इससे पहले चोटिल हो गए, जख्मी हो गए, वो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, और उसकी जगह नए खिलाड़ी को यहाँ उबैद, हालांकि शायद उसका नाम उबैद है या कुछ और है, क्योंकि लंबे जुल्फे वाले खिलाड़ी मुझे उस ओर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मुंतजिर जो है, मुंतजिर की कोशिश रहेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने पास स्ट्राइक को रखना होगा, क्योंकि वो जो नए अभी आदिल लेफ्टी है उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, उनको आप जाकर यहाँ गलत स्ट्रोक खेलने पर मजबूर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक और विकेट मिलेगा तब जाकर यहाँ एक बार फिर दोबारा इस मैच में वापस आने का मौका मिलेगा। 34 रन बनाने, 19 गेंदों का आना बाकी, इसके बाद 18 गेंद, यानी कि 3 ओवर, 30 ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करके वह बाएं हाथ के बल्लेबाज को इस बार घूम कर खेला। ये काफी है, आप एक रन से काम चलाओगे तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा तोहफा है किंग्स 11 गुंड नसीबत के लिए। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके आदिल लेफ्टी ने स्ट्राइक को अपने पास रखा, 145 7 विकेट के नुकसान पे 16 पूरे, 18 गेंदों का अभी भी आना बाकी, 18 गेंदों में 33 रन, यानी कि 10-10 की औसत से रन बनाने कोई बड़ी बात नहीं है टीम के लिए। 145 ओवर बढ़िया गया लतीफ मीर का, 4 ओवर समाप्त उन्होंने अपने कोटे में और 32 रन खर्चे, 1 विकेट प्राप्त किया। 145 7 विकेट के नुकसान पे 16 पूरे, 3 ओवर का खेल, आदिल लेफ्टी 3, सामने मुंतजिर 36 पे। कुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नजीर कुमार साहब खानपुरा बारामूला से असरार बशीर के साथ इस वक्त बने। उबैद मजीद
आपका शुक्रिया। आमिर मल्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे निवेदन है कि एक एक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मैच बड़ा दिलचस्प है। कहाँ जाएगा हमें इसका कोई इल्म नहीं है, हमारे पास इस तरह की कोई खबर नहीं है, क्योंकि इस मैच के जो मालिक जिसे हम कहते हैं वो मैदान के अंदर इस वक्त एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। जीत हासिल और किसे होगी और ये आने वाला वक्त और आने वाला समय इस बात का फैसला करेगा। एक एक शेयर जरूर करना, क्योंकि 500 के आसपास लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले। यासीन भट्ट भी हमारे साथ है नजीर कुमार के साथ। अब जाकर 18 गेंदे 33 रन बनाने, न सिर्फ यहां डॉट पर खिलाना है बल्कि विकेट भी हासिल करना है। 11-11 की औसत से इस मैदान के अंदर, जहां पे डायमेंशंस उतने बड़े नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। किंग सलीवन गोंडसी भट्ट के लिए 7 गवाए 2 मैदान के अंदर नाबाद है। एक विकेट आप जाकर इस मैच का फैसला करेगा। 145 पे 7-33 की आवश्यकता। और ऐसे में देखा जाए तो 3 ओवर का खेल बाकी है। तेज गेंदबाज जुबैर को दूसरे स्पेल में लेकर के आए हैं। काफी महत्वपूर्ण ओवर रहने वाला है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब तैनात को कर दिया गया है वहां पर शब्बीर को। और उसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पे एक और खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे, हालांकि लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे मैच का फैसला करेगा, क्योंकि ये पारी का वो ओवर है जहां पे अब फैसला आएगा कि मैच कहां जाएगा और मैच किस तरफ जाएगा और मैच किन की झोली में जाएगा और मैच किस टीम के यहां पक्ष में जाएगा। सामना करेंगे जुबैर का, जुबैर शायद गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मर्तबा। लीजिए ये बड़ा स्ट्रोक, हवा में नीचे खिलाड़ी, ओ विकेट मिला। बल्ले में दोष नहीं है, दोष है आपके ताकत में, क्योंकि आपने वो ताकत नहीं लगा जिस ताकत के साथ ये स्ट्रोक खेलना था वह बल्लेबाज को। लॉन्ग ऑन पे जाकर सलीम कासरू की जगह जो नए खिलाड़ी आए उन्होंने अपने दाई जानिब दौड़ लगाकर यहाँ ये कैच लिया। 8वां झटका लगा टीम को। नई ओवर की पहली गेंद पर यहाँ विकेट मिला। क्या मैंने सही कहा कि ये ओवर फैसला करेगा इस मैच का? देखिए उसमें कोई दौराई नहीं है। आप जब इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, आपके फील्डर आपका समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं और निश्चित तौर पर परिणाम आपके खाते में आता है। 8वां विकेट गंवाया। 145 पे 33 चाहिए 17 गेंदों से। और मुंतजिर अभी भी नाबाद हैं 36 पे 31 गेंदों से नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे। परवेज हुसैन नए बल्लेबाज नंबर 10 पे। और यहां एक और विकेट जल्द से जल्द गंवाना होगा। यहां से पटकना होगा, चटकना होगा, प्राप्त करना होगा। वहीं पे गोंडसी भट्ट की टीम चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अब वो मुंतजिर के पास रखें, क्योंकि मुंतजिर एक जमे हुए बैटर हैं, एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, तो उनका विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण। दूसरी ओर ब्रेव हार्ट्स बडगाम के इरादे यही होंगे कि कम से कम यहां जल्द से जल्द न सिर्फ रन गति पे अंकुश लगाया जाए बल्कि विकेट और प्राप्त किया जाए। 33 चाहिए 17 गेंदों से 145 पे है। और यहां और मुंतजिर का विकेट मिले या दूसरे छोर से विकेट्स हासिल करे, फायदा तो मिलेगा, क्योंकि फायदा तभी मिलेगा जब विकेट्स हासिल करोगे, क्योंकि आपने यहां विकेट हासिल किया, ऊपर से ये डॉट गेंद इसने थोड़ा सा और यहां और इजाफा किया आस्किंग रेट में। 11.65 की औसत से 17 गेंदे 33 रनों की दरकार। ये ओवर अब जाकर इस मैच का फैसला करेगा। मेरी इस बात को याद रखना, अगर ये ओवर डॉट पर रहा, इस ओवर में लगातार डॉट पर खिलाया, तो ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम की जीत होगी, वो फतेह होगी आज उनके और टीम के। अगर ये ओवर अब जाकर 5 गेंदें खराब रही तो मुझे लग रहा है कि किंग सलीवन गोंडसी भट्ट की झोली में ये मैच जाएगा। नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में 145 पे 8 16.1 ओवर, यानी कि 17 गेंदों से अब 33 की आवश्यकता और 2 विकेट हाथ में। पर सामने होंगे परवेज हुसैन जिन्हें के खाता खोलना है। थैंक यू वेरी मच श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार विचार देने के लिए। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है। यह दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला MKT 2025 सीजन 4 का। इसके बाद एक और मुकाबला, वो तीसरा प्री क्वार्टर होगा। आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा श्री ब्लास्टर्स वर्सेस KCC HMT। 17 से 33 जुबैर पहली गेंद पर विकेट, अगली गेंद पर के लिए। और इस बार खेला जरूर, हालांकि गैप में है, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड किया, पर यहां दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 और खाते में 16 गेंदों से 31 चाहिए 147 पे 8। फिलहाल 2 गेंदों में यहां 2 रन आए, हालांकि पहली गेंद पर विकेट और दूसरी गेंद में यहां डबल पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 31 रनों की अभी भी दरकार, जहां 9.06 की औसत से टीम रन बना रही। 31 गेंदें आने वाले, 31 रनों की दरकार है। मुश्किल नहीं है मैच पर, यहां से परवेज को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उसे और मुंतजिर को स्ट्राइक पे लाना होगा, क्योंकि मुंतजिर काफी देर से सेट है। अच्छी गेंद, यानी कि खेलना चाहते थे, दूर चले गए इस गेंद से, यानी कि काफी दूर रहे और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। 3 गेंदें लगातार इस ओवर की मुकम्मल, 2 रन आए, विकेट मिला। 3 गेंदें आने बाकी है। 15 गेंदों में 31 रनों की दरकार। हर डॉट गेंद के साथ यहां इजाफा होता जा रहा है आस्किंग रेट में। 12.40 की औसत से आप टीम को रन बनाने आज ये है मैच जीतने के लिए। अगली गेंद लेकर के तैयार 15 से 31, ये है अब तक का आंकड़ा इस मुकाबले में।
और इस बार बड़ा स्ट्रोक, कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा छक्का और अब 25 चाहिए 14 गेंदों से। जिसका इंतजार था या किंग्स 11 गोंडसीबट की टीम को, या वही हुआ जिसका डर था या ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम की टीम को, और वही घटा यहां गेंदबाज के साथ। 8 रन अब तक की ओवर से, 4 गेंदें मुकम्मल, बड़ा छक्का, जगह बनाकर ताकत लगाया, खाली इलाका मिला, हवा ने रास्ता दिया और 6 दिए यहां परवेज को। परवेज अभी भी आए, आत्मविश्वास लगातार यहां मजबूत नजर आ रहा है बैट्समैन परवेज हुसैन का। ऐसा लग रहा है कि वो काफी समय से बैटिंग के पर अभी अभी आए, 3 गेंदों का सामना किया, सामना करें इस ओवर की अगली गेंद का। यहां एक और छक्का, एक और छक्का परवेज के बल्ले से निकलने वाला, ऑफ स्टंप के आसपास शॉर्ट पिच गेंदबाजी, जगह बनाकर एक बार फिर बल्ले के, हालांकि वो जो बल्ले के टो से जाकर गेंद लगी, गेंदबाज की गति का लाभ मिला और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए अब जाकर 13 गेंद में 19 रनों की दरकार। मैच आसान या किंग्स 11 गोंडसीबट के लिए। देखिए इन 2 छक्कों ने अंतर पैदा कर दिया है। ये 2 छक्के पहले कवर के ऊपर से और इस बार थर्ड मैन के ऊपर से, तो खराब गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से बाहर, उछाल भी दी, गति भी दी, रूम भी दिया वहां पर बल्लेबाज को। एक और बेहतर स्ट्रोक पर लॉन्ग ऑफ पीछे तैनात है, एक सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर, 1 रन और खाते में 160। 18 चाहिए अंतिम 2 ओवर्स में, 12 गेंदों से 18 की आवश्यकता, 2 विकेट सुरक्षित। देखिए जो 2 छक्के आए उसने पूरी तरह से यहाँ पे एक बार फिर मैच को तब्दील कर दिया, मैच का नक्शा ही यहाँ चेंज कर दिया। और वो जो 2 छक्के, और हालांकि वो जो 2 छक्के लगाने की जरूरत थी, बड़े स्ट्रोक लगाने की जरूरत थी और वो बड़े स्ट्रोक लगाकर दिखाए मैदान के अंदर परवेज हुसैन ने। मैंने इससे पहले भी इस बात का मैं बार बार खुलासा कर रहा था कि अगर ये ओवर डॉट पर खेला तब जाकर ये मैच है ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम का। अगर यहाँ इस ओवर में कुछ दुर्घटना घटी तो मुझे लग रहा है कि मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मैच जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 12 गेंदे 18 रन, 9 के औसत से रन बनाने कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंगल डबल से भी अब ये मैच टीम जीत सकती है। वो अलग बात है, क्रिकेट एक महान हस्तियों का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। यहाँ पे आप जाकर फील्डिंग का जायजा लिया, जुबैर अहमद देखना होगा किस गेंद के, जुबैर ने 4 ओवर 37 रन, 2 विकेट हासिल किए, नए और एक गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान। इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे, चलिए ये गेंद मिड विकेट की तरफ जाएगी, उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में भी इजाफा, 11 गेंदे 17 रनों के अब दरकार ये मैच जीतने के लिए। यहाँ टीम किंग्स 11 गोंडसीबट को ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम के खिलाफ ये प्री क्वार्टर मुकाबला मुंतजिर सामने है। 17 चाहिए जीत के लिए, 11 गेंदों का आना बाकी और 2 विकेट सुरक्षित है। इसके बाद केसीसी एचएमटी वर्सेस शीरी ब्लास्टर के बीच वो तीसरा प्री क्वार्टर होगा। दिन के 2 बजे लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। 17 की आवश्यकता, 11 गेंदों का आना बाकी, 161 पे 8। अगली गेंद लेकर के गेंदबाज, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, मिडिल स्टंप पे खेला जरूर, कवर पीछे तैनात है, एक सिंगल मिल जाएगा। 16 चाहिए अब जाकर के यहाँ 10 गेंदों से, यानी कि 162 रन 8 विकेट के नुकसान पर 17.2, 10 गेंदों से 16 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए किंग्स 11 गोंडसीबट को और सीधे क्वार्टर्स में प्रवेश करने के लिए। अगली गेंद आकिब की 16 की आवश्यकता, इस बार हवा में, यहां अवसर है, यहां पे अवसर है, कैच छोटा, और यहां पे कैच छोटा एक अवसर बना था और वो कैच नहीं, मैच छोटा, रन भी हाथ में मिलता हुआ और 15 चाहिए अब 9 गेंदों से। मैंने और उसी वक्त इस बात का खुलासा किया था कि अगर आज ये मैच हारेगी ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम की टीम तो फील्डिंग की वजह से, फील्डिंग काफी पोर रही है, न सिर्फ यहाँ एक लॉलीपॉप कैच। अगर मैं भी वहां पे होता, 6 साल का बच्चा भी होता, 7 साल का बच्चा भी होता, अगर मैं ये कहूँगा नवजादा बच्चा भी वहां पे होता तो यकीनी तौर पर वो भी ये कैच लेने में कामयाब हो जाता। एक आसान सा कैच, यानी कि एक लॉली पप, वो जो उनकी जोली में आया था, पर यहां जोली भरने के बजाय अब जाकर जोली को वो गिरा रहे लगातार। यहां विकेट्स हासिल करने की जरूरत है, डॉट पर खिलाने की जरूरत है। कैच छूटा, कहीं ऐसा ना हो कि मैच यहां छूटना होगा ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम की टीम को। फील्डिंग काफी खराब रहे, फुल किया, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1-1 रन से आप लगातार जीत के नजदीक पहुंच रही है। 4 गेंदों में 4 रन आए, 2 गेंदें आने बाकी, एक और बड़ा स्ट्रोक आया तो यकीनी तौर पर आखिरी ओवर में फिर ज्यादा रन नहीं बनाने यहां टीम किंग्स 11 गोंडसीबट को। 8 गेंदे 14 रनों की दरकार, आसान मैच है ये किंग्स 11 गोंडसीबट के लिए। अगली गेंद लेकर के 14 की आवश्यकता, इस बार बड़ा स्ट्रोक, 6 मिल जाएंगे
डीप पॉइंट के ऊपर जस्ट बोखारा छक्का, और इस छक्के के साथ 168 और अब 10 रनों की आवश्यकता मात्र 7 गेंदों से। देखिए अब जाकर पिछले और ओवर से लगकर करीबन छक्कों की वजह से 18 रन आए। पिछले ओवर ने 2 छक्के दिए, तब जाकर मैच का एक बार फिर पासा पलटा किंग्स 11 गोंडसीबट की तरफ। अब जाकर इस ओवर की 5वीं गेंद एक और छक्का दिया, कुल मिलाकर 10 रन दिए। 7 गेंदे 8 रन जीत के लिए बनाने कोई मुश्किल बात नहीं है किंग्स 11 गोंडसीबट के लिए। आखिरी गेंद ओवर के सामने, बल्लेबाज परवेज और लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 7 से अब मैच जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। 178 बनाने हैं, 171 बना लिए हैं। और क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या आक्रमण किया है आज इन 2 बल्लेबाजों ने अंत में। लेकिन प्रशंसा करनी होगी वहां पर मुंतजिर की, जो 38 पे नाबाद है। एक बेहतरीन पारी खेली, इस बार हल्के हाथों के साथ उसको खेला जरूर, अंदरूनी भाग लगा, पीछे खिलाड़ी थे, एक सिंगल मिलता हुआ। तो इस प्रकार से 172, अंतिम ओवर में 6 रन चाहिए, यानी कि 6 गेंदों से 6 रनों की आवश्यकता। निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि यहां अब आखिरी औपचारिकता बचे हैं। 12 गेंदों में और छक्कों की वजह से 18 रन आए, यानी कि उसी वक्त यहां ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम मैच से और इस मैच से दूर चली गई है। अंतिम 6 गेंदों में 6 रन बनाने, अब देखना होगा क्या ये 6 रन बनाने देंगे ब्रेव हार्ट्स बडगाम के। और गेंदबाज यहां और किंग्स 11 गोंडसीबट के बल्लेबाज एक एक शेर जरूर करना, 6 गेंदों में 6 रन बनाने। अब यह तय किया जाएगा कि किस गेंदबाज का फैसला किया जाए, क्या किस गेंदबाज को अब यहां, और ये ओवर हालांकि जाए डाल के आप किस गेंदबाज का हम इस्तेमाल करेंगे आखिरी ओवर डालने के लिए। क्या तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या स्पिनर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या मीडियम गति के गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा का पूरा प्रेशर ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम के ऊपर, क्योंकि आज फील्डिंग पूरी तरह से उनकी पोर रही है, वीक रही है, खराब रही है। कैचेस ड्रॉप किए ओवर थ्रू के रूप में यहां, और आज उन्हें रन खर्च किया, लेकिन कैचेस काफी उन्हें आज ड्रॉप किए, जिसके कारण अब मुझे लग रहा है कि हार की कगार पर ब्रेव हार्ट्स बडगाम की टीम पर। किंग्स 11 गोंडसीबट की तारीफ उन्होंने यहां छोटे छोटे स्पेल्स में, हालांकि छोटी छोटी साझेदारियां निभाकर अपने इस सफर को अपनी टीम के लिए आसान कर दिया। 6 गेंदे 6 रनों की दरकार यह मैच जीतने के लिए। देखिए मेरे विचार में अब ये आखिरी औपचारिकताएं बचे, क्योंकि आपके पास एक बल्लेबाज और है, 2 सेट हैं, तो ये प्लस पॉइंट है किंग्स 11 के लिए। और यहां से मैच जो है मैं समझता हूं 95 नहीं बल्कि 96-97% उनके खाते में। कैच लिया होता तो यहां और आखिरी जोड़ी होती मैदान के अंदर, तो यकीनी तौर पर दोनों के ऊपर दबाव होता। उनके जहन में होता कि हम आखिरी बल्लेबाज हैं, इनके जहन में होता कि हमें आखिरी विकेट को हासिल करना है, यानी कि दबाव होता किंग्स के ऊपर। पर अगर मगर का खेल है, हकीकत तो हमेशा क्रिकेट ने हमेशा हकीकत का सामना किया। हकीकत यही है कि इनके जहन में दबाव नहीं होगा बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि इसके बाद भी इनके पास एक बल्लेबाज है जिसका अभी आना बाकी है। और निश्चित तौर पे हमने पहले ही जिक्र किया, क्योंकि कहावत है जो कल करना है वो आज कर, सो आज करे वो अब कर। क्योंकि कोशिश होगी पहली 2-3 गेंदों से इस मुकाबले को समाप्त कर दिया जाए, पर फील्डिंग आज खराब रही। वो कैच जो इससे पूर्व छोटा था, निश्चित तौर पे उसने भी अंतर पैदा किया। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहना चाहिए किंग्स 11 ने अच्छी क्रिकेट खेली, बेहतर क्रिकेट खेली। और ब्रेव हार्ट्स बडगाम की अगर आप बात करें, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन कुछ खराब फील्डिंग के चलते वो इस मुकाबले से लगभग दूर हो चुके हैं, क्योंकि आखिरी ओवर में 6 रनों की आवश्यकता है, और वो भी जब परवेज और मुंतजिर सामने हैं, तो ऐसे में कोई दबाव उतना ज्यादा होगा नहीं। यहाँ के क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कह नहीं सकते, पर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पल्ला किंग्स 11 का भारी। फिलहाल शब्बीर आखिरी ओवर लेकर के 6 गेंदों से 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। पहली गेंद लेकर के तैयार, और इस बार पहली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, एक कदम आगे निकाला, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया। 5 गेंदों से अब जाकर के 6 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ अच्छी गेंदबाजी, सही दिशा, सही लंबाई, नियंत्रण करना होगा गेंदबाजी पे, और ऐसे में गेंदबाजी करनी होगी। शब्बीर आखिरी ओवर फेंक रहे हैं, 5 गेंदें बची हैं, 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। क्या ये 6 रन बचा पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न रहने वाला है ब्रेव हार्ट्स बडगाम के इस गेंदबाज के सामने। अगली गेंद और इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, देख लीजिए यहाँ पर ये मुकाबला समाप्त हो गया है, मैच जीत लिया है। और यहाँ देखिए सेलिब्रेशन, यहाँ सेलिब्रेशन देखिए, किंग्स 11 गोंडसीबट ने यह मुकाबला जीत लिया है। सेलिब्रेशन आपके सामने है, ये समय है सेलिब्रेट करने का। और क्या कमाल की बल्लेबाजी रही, लाजवाब बेहतरीन प्रदर्शन, और किंग्स 11 ने ये मैच जीत लिया है 2 विकेट से। और ये जानकारी देते हुए मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ वापस लिए चलता हूं स्टूडियो, इस उम्मीद के साथ नया मुकाबला दिन के 2 बजे KCC HMT वर्सेस श्री बिलासपुर। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।